हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ दी मुस्तफा शाह शो पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात और वादा वही है कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर एक बहुत ही इंस्पिरेशनल गेस्ट मौजूद हैं और आज जब इनसे आप मिलेंगे सो यू विल गेट टू नो कि जिंदगी अपने आप से आगे भी है। अपने घर वालों, अपने बच्चों का तो सभी ख्याल रखते हैं, पर बात तो वो है कमाल कि जब आप उन बच्चों का ख्याल करेंगे जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। आज हमारे साथ सोफिया वड़ाइच मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सोफिया फॉर कमिंग इन। शी इज़ अ चेयरपर्सन ऑफ अलमरा फाउंडेशन और ये ऑर्फन बच्चों को जो है उनकी लुक आफ्टर करता है। बट जो यूनिक पॉइंट है इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी फाउंडेशन के बारे में कि इनके जो बच्चे हैं वो ऑर्फन के बच्चे लगते नहीं हैं। दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे आर सो अटैच विद सोफिया और लगता है ऐसे है कि जैसे बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है वो किसी घर के अंदर ही की जा रही है। थैंक यू सो मच सोफिया वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, इस फाउंडेशन का जो ख्याल, एक तो ये एक फैशन भी है, जितने भी अमीर लोग हैं या जितने भी वेल टू डू फैमिली के लोग हैं, सो व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट डूइंग ए फाउंडेशन और एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। देन इट विल हेल्प देम कि आपके जो मेन बिजनेसेस हैं उसमें से टैक्स जो है वो बचाया जा सके और एक नाम गुड फेथ के अंदर एक नाम भी होता है। पर आपने जो फाउंडेशन बनाई है, बिकॉज आई नो कि आपकी फाउंडेशन की बेसिस क्या है, उसकी बनाने की वजह क्या है, तो थोड़ा सा मेरे देखने वालों को बताएं ताकि वो कनेक्ट कर पाएँ कि आपने एक ऑर्फन बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई। बिकॉज दे लॉट मोर टू डू। बच्चियों की शादी है वो करवाना, उनका जहेज बना दिया, ओल्ड एज होम्स वाले लोग हैं जिनको कोई जो उस उम्र के अंदर संभालने को रेडी नहीं होता। सो देयर मल्टीपल एवेन्यूज जिसके अंदर काम किया जा सकता है। तो बट ये ही एक कॉज के साथ जुड़ने की वजह क्या थी? मुझे ये लगता है कि बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं। अगर हम बच्चों पर ही ध्यान नहीं देंगे, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, उन्हें वो तमाम खुशियाँ, वो फैसिलिटीज़ जो शायद वक्त और हालात ने उनसे छीन ली है, कि एक बच्चा अगर छोटी उम्र में यतीम हो गया है या उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है या उसको फैमिली ओन नहीं कर रही है, तो इसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना। वो तो दुनिया में आया है, उसे तो वो तमाम खुशियों पे उसका हक है जो हमारे घरों में हमारे बच्चों का जिन पे हक है। तो मैं हमेशा यही सोचती थी, जब भी ऐसे बच्चों के बारे में सुनती थी, उनको देखती थी, तो हमेशा यही दिल चाहता था कि अल्लाह ताला इस्तिताअत दे और मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकूं और इनको अच्छा फ्यूचर दूं, अच्छी तरबियत दूं, इतनी फैसिलिटीज़ दूं जितनी मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। तो इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट था इसको ऑर्फनेज ना बनाने का। हमने इसको ऑर्फनेज बनाया ही नहीं, हमने इसका नाम रखा है अपना घर। और हमने इसको, छोटे छोटे घर हैं हमारे एक-एक कैनाल के और मेरे अपने घर के करीब हैं, कैवेलरी में ये घर है। और हर घर एक कैनाल का होता है और उसमें हम 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखते। सही है। बिकॉज यूजुअली होता है कि एक कैनाल के घर में 4 बेडरूम्स होते हैं और हर बेडरूम में 5 बच्चे और साथ एक मेड होती है उनके। और इसी तरह से तमाम वो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो बच्चे अच्छे स्कूल में, हमारी अपनी फाउंडेशन ने अलमरा ग्रामर स्कूल के नाम से एक स्कूल बनाया है जिसका स्टैंडर्ड किसी भी अच्छे लाहौर के बड़े स्कूल के साथ आप कंपैरिजन उसका और ये जो कर सकते हैं। 145 बच्चे हैं ये उसी स्कूल में ज़ेरे बिल्कुल, ये तालीम है। उसी स्कूल में जा रहे हैं और ना सिर्फ ये बच्चे बल्कि इर्द गिर्द सोसाइटी से भी जो सही अच्छे, है। मतलब अच्छी फैमिलीज के बच्चे हैं। ये स्कूल हमने झुग्गियों वाले या उस तरह के बच्चों के लिए नहीं बनाया, हमने ये उन फैमिलीज के लिए बनाया है जो सफेद पोश हैं, जिनके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, अच्छी जगह एंड जॉब्स डू यू करते चार्ज हैं। समथिंग, कुछ हम पैसे किसी हद लोग तक, बहुत, हमने नॉमिनल सी फी रखी ताकि है एक ऑनरशिप तो हो ना, बिल्कुल। सेंस ऑफ ऑनरशिप हो। हमारे जो करिकुलम है, हमारा जो वहाँ पे स्टाफ है, हमारे एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, ओह, तमाम तर वो फैसिलिटीज हैं, लेकिन हमने और फी सिर्फ फैकल्टी रखी जो है। है वो किस बिल्कुल, तरह की हमने है? बहुत बेहतरीन फैकल्टी रखी है जी। हम लोगों ने कोशिश की है कि अच्छे स्कूल्स में जिनका एक्सपीरियंस है ना, हमने उनको रखा है। सही है। थोड़ा सा अच्छा पे करके, वो ताकि ही जब तक फैकल्टी मेंबर्स टीचर्स हैं अच्छी जो नहीं कि होगी, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो एग्जैक्टली 3-4 मशहूर स्कूल्स हैं उनमें जाते हैं, वहीं से हम लोगों ने ज्यादातर जो है ना रिक्रूट किए हैं। बिल्कुल। बिकॉज अगर टीचर्स अच्छे नहीं होंगे तो आप बाकी फैसिलिटीज दे भी दें, उसका फायदा नहीं है फिर, जब तक वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। और वहाँ पे हम लोग 4000 चार्ज करते हैं, लेकिन अगर कोई आके कहता है कि वो 4000 अफोर्ड नहीं करता या उसे 2 बच्चों का 4000 देना है, तो हम उसे कहते हैं ठीक है आप कर लें। 145 बच्चे तो ये मतलब अंडर कवर है ना, ये तो मतलब इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑन टॉप ऑफ दैट जितने भी बच्चे आते हैं तो 4000 इज योर स्टैंडर्ड फी। हाँ, और उसके बट बाद इफ अगर कोई समबडी कम्स कहता है इन वो के नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी पे भी ये जाहिर नहीं किया जाता कि कौन सा बच्चा फी दे रहा है और कौन सा नहीं दे रहा। एंड दिस इज आल्सो लोकेटेड इन No. This is basically located in near EME Society, राजपूत टाउन है वहाँ पर। अच्छा, EME Society। So ये बच्चे डेली
जी कम्यूट बिल्कुल, करते हमारे हैं? पास अपनी वैन्स है ठीक हमारी है। फाउंडेशन की, और हमारे ड्राइवर्स हमारी साथ, मेड्स उनके साथ जाती हैं और बच्चे वहाँ जाते हैं और उनको फिर लेके आते हैं अच्छा, वहाँ से। ये आपके जज्बे की तो बात हमें हम्म, समझ आ गई कि आपको इस नोबल कॉज से हम्म, आप करीब हैं और आपने चाहा कि जो आपके बच्चे हैं, मतलब शी हैज 2 डॉटर्स एंड 2 सन्स, सो आपने चाहा कि जो फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं उसी तरह की फैसिलिटीज उन कुछ बच्चे और ऑर्फन बच्चों को हम दे सकें, सो जी, दैट यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन देम। हम्म, पर जो इनके केयरटेकर्स हैं, द हम्म, पीपल हु वर्क विद यू, हम्म, बिकॉज उनके पास वो जज्बा नहीं है ना, हम्म, एंड without this go without saying कि if somebody is हम्म, coming in for हम्म, an interview तो आप कहेंगे बच्चे कैसे लगते हैं, तो वो कहेगा बच्चे तो हम्म, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हम्म, पर वो ये कहना भूल जाता है कि अपने अच्छे लगते हैं दूसरे के नहीं। बिल्कुल, मतलब कि ये बड़ा कम लोगों के अंदर होता है कि हम्म, उनको सभी बच्चे अच्छे लगे, पर यूजुअली यू गेट इरिटेटेड और बड़े आसानी से। सो कभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है आपको कि केयर टेकर वो विजन, जो विजन आप लोगों का है, क्योंकि उस कल्टीवेट तो उसने करना ना, उसने या खातून है या मर्द है, उन्होंने वो कल्टीवेट करना ना बच्चों के अंदर। सो उन बच्चों के साथ कोई ऐसा वाकया या कोई उनका ऐसा लहजा आप लोगों को फील होता हो, या आपने कोई ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके? पहली बात तो ये कि वहाँ पे कोई मेल अलाउड नहीं है घर में, खवातीन के ज्यादा सब मसले आपने खवातीन वीडियोस है, नहीं देखी जिसमें खवातीन बिल्कुल कुट चढ़ा रही हैं, बिल्कुल। नैनियां? लेकिन हमारे एक तो हर जगह पे हर एक स्पॉट पे कैमरास सही है, जो कि मेरे फोन में भी है, और हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई वहाँ पे मॉनिटर कर रहा होता है सही और है, उनका रिकॉर्ड होता है, गुड, लाइक 21 डेज का हमारे पास। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, कि हमें कैमरास देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो बच्चा ये है बोल पड़ कि रहा है। मैं अक्सर, मेरा घर क्योंकि बिल्कुल पास है, कभी मैं सुबह स्कूल के टाइम वहाँ अचानक से चली जाती हूँ, कभी मैं ज़ोहर के टाइम चली जाती हूँ, कभी लाइक रात को बच्चों का बेड टाइम हो जाता है उससे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाजी ने कभी भी आ जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो बच्चों का लहजा और बच्चों का जो कंफर्ट लेवल है ना, वो आपको सब बता देता है। मैं जैसे ही एंटर होती हूँ, बच्चे आके मुझे मिलते हैं, मुझसे गपशप लगाते हैं और सारे दिन की स्टोरी मेरे साथ शेयर करते हैं, यहाँ तक कि अपनी टीचर्स की, कि उस टीचर ने दूसरे बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, उसकी कॉपी पहले चेक की थी, मेरी बाद में की थी। उनका ये कॉन्फिडेंस लेवल है। और मेड्स की तो जान पे बनी होती है लिटरली, बिकॉज बच्चे सब बता रहे होते हैं कि इस वाली जो ये वाली आंटी है, इन्होंने मुझे खाना ठंडा दिया था, उसको गर्म दिया था। अब मेड बेचारी अपनी वो दे रही होती है जस्टिफिकेशंस कि नहीं 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 बाजी, वो ऐसा हुआ था कि ठंडा पानी में इसलिए नहीं दे रही थी, इसका गला ने खराब हो जाए। तो लाइक उनको पता होता है सारे स्टाफ को कि जैसे ही मामा ने एंटर होना है, इन बच्चों ने पूरे दिन की स्टोरी बतानी है। और जब 20 बच्चे एट अ टाइम अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपको सब समझ आ रहा है, लेकिन मैं कभी उन्हें रोकती नहीं हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ बोलते रहे, बिकॉज जहाँ बच्चे को चुप कर आते हैं ना, प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती हैं। मैं सुन रही होती हूँ, कुछ समझ आ रहा होता है, कुछ नहीं आ रहा होता, कुछ मैं कहती हूँ अच्छा अच्छा फिर से सुनती हूँ, अच्छा बैठ के बात करते हैं। बट ये कि मैं हमेशा हर दिन उनकी बात सुनती हूँ, तो उनको ये कॉन्फिडेंस है, और इसी वजह से स्टाफ भी बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कि मामा ने हर चीज़ इनकी सुननी और फौरन एक्शन भी लेना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई सिंगल एक मुश्किल नहीं आई किसी हवाले से भी। शायद अल्लाह ताला अच्छे लोगों को आपके साथ जोड़ देता है जब आपकी नीयत अच्छी होती है। हमारे पास स्टाफ आता है, लोग आते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं ना वो रुकते जाते हैं, और जो हमारे लिए सही नहीं होते ना, वो खुद ब खुद अल्लाह ताला उन्हें मतलब टाइम से पहले ही यहाँ से ले जाता है वापस। अच्छा, हाउ इज अ डे, एक जो आपके फाउंडेशन के बच्चे हैं 145 बच्चे हैं, 125 इसमें से 120 बॉयज हैं और बॉयज 25 हैं, गर्ल्स हैं रेस्ट आर जी। दी गर्ल्स। सो इनका एक दिन कैसे होता है? इनका दिन सुबह ये फजर के टाइम उठते हैं, ठीक है, इनकी नमाज होती है, उसके बाद फिर ये तैयार होते हैं, फिर इनका ब्रेकफास्ट होता है, फिर ये स्कूल के लिए जाते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट का जो एक्सटेंडेड मेन्यू है या वो सेट किया होता है हमारा 7 दिन हर का? महीने हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे साथ, जो कि पूरे महीने का डाइट प्लान बना के देती है, बिकॉज ये बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं, ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। कोई बच्चे सिंध के इलाके से आए हुए हैं, लास्ट ईयर जब सैलाब आया था सिंध में, तो बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी फैमिलीज नहीं रही, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, वो हमारे पास आए। इसके अलावा मुख्तलिफ देहातों से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो उनके पास जब खाने को प्रॉपर डाइट नहीं होती, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, तो ऑब्वियसली उनमें बहुत डेफिशिएंसीज होती हैं। तो इस वजह से हम लोग प्रॉपर इनके लिए जो है ना डाइट प्लान बनवाते हैं, जिसमें एक बैलेंस डाइट इन बच्चों को दी जाए ताकि इनकी ये ग्रोथ किए जाए। सो एक मेल न्यूट्रिशन की तो एक प्रॉब्लम रहती है, सो यू ऑलवेज हैव अ न्यूट्रिशन। हम कोशिश करते हैं इनको साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स, क्योंकि जो भी कमियां हैं वो कमियां, और फिर जैसे ये बच्चे हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम इनके कंप्लीट ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, ताकि अगर किसी किस्म की कोई डिजीजेस हैं, कुछ है, तो उसको हम लोग पहले, फिर हमारे साथ डॉक्टर्स हैं जो इनके हेल्थ पे काम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। सो ये सुबह उठे,
जी दे यार नमाज पढ़ी, ऑफर दी नाश्ता किया, नमाज, और उसके बाद नाश्ता हुआ, नाश्ता करने के बाद के स्कूल चले गए, ठीक है, स्कूल से वापस आते हैं, उसके बाद चेंज वेंज करते हैं, लंच करते हैं, फिर इनकी साइकोलॉजिस्ट आ जाती हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज करती हैं हर घर में इनके साथ, ठीक है, बिकॉज ये बच्चे ना डिफरेंट ट्रॉमा से निकल के आए होते हैं, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल, ये नॉर्मल बच्चे नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल हेल्दी एनवायरनमेंट से तो नहीं आए ना, तो इनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिनको अगर अभी आपने नहीं देखा ना तो आगे जाके वो इनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे फ्लॉज आ जाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ने आके अपना सेशन किया, उसके बाद इनकी टीचर्स आ जाती हैं, कारी साहब आ जाते हैं, वो थोड़ा सा फर्क होता है कि किस घर में कारी साहब पहले जा रहे हैं, किस ठीक घर है, में टीचर आ रहे हैं, सही उसके है, बाद फिर इनके साथ मैं जिस टाइम पे जाती हूँ तो फिर जो भी एक्टिविटी चल रही हो वो रुक के फिर मामा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, फिर शाम में थोड़ा टीवी देखते हैं, बाहर झूले वूले लगे हुए हैं जैसे घर में बच्चों की स्लाइड्स और डिफरेंट चीजें होती हैं, जंपिंग कैसल वगैरह वो करते हैं, और उसके बाद बस फिर इनका रात को डिनर के बाद 8 o'clock बेड टाइम हो जाता है। बेड टाइम होता है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, वीकेंड्स पे ना हमारे बच्चे हॉकी खेलने जाते हैं, ख्वाजा जुनैद की हॉकी एकेडमी है यहाँ पे, तो उन्होंने गुदाफी स्टेडियम में, जी तो उन्होंने बल्कि हमसे कमिट किया है कि इन बच्चों में से वो इंशाल्लाह ताला कोई एक हॉकी टीम बनाएंगे जो पाकिस्तान को दोबारा से जिताएगी, क्योंकि इन बच्चों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। एंड आई थिंक जब आपके पास कुछ कश्तियां होती नहीं ना, सब कुछ ही जला हुआ होता है, तो देन आपकी जो मेहनत का लेवल है वो भी एक फर्क होता है। इतनी सलाहियतें दी, आप यकीन करें, मेरे अपने भी बच्चे हैं ना, मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे शायद उतनी जल्दी पिक नहीं करते जितनी जल्दी ये बच्चे पिक करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कुछ पेरेंट्स, अगर आपके पास जिस तरह आप लोग बच्चों को रिक्रूट करते हैं तो वो क्राइटेरिया क्या होता है, और ये बच्चे कहाँ से रिक्रूट कहाँ से किए जाते हैं? शुरू में जब हमने ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था ना, तो हमने कहा था कि हम बच्चे सिर्फ यतीम लेंगे या ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं होगा इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन इंसान के अपने ही बनाए हुए असूल होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं। एक दिन हम लोग घर पे बैठे हुए थे तो एक खातून आ गई, उसने कहा कि मैं, तब एक घर था हमारा सिर्फ ना कैवलरी वाला, तो उसने कहा कि मैं बाजी से मिलना चाहती हूँ। स्टाफ ने मुझे बताया, लकीली मैं और महबूब दोनों थे बैठे हुए, हम लोग अपने उधर लाउंज पे बैठे हुए थे, तो हमने उसे अंदर बुला लिया। तो वो कहती है कि मेरी एक बेटी और एक बेटा है और मैं 5 घरों में काम करती हूँ, तो मेरा हस्बैंड जो है वो कैंसर पेशेंट है और लास्ट स्टेज पे है, तो मैं जो भी कमाती हूँ मैं सिर्फ उसकी दवाइयों का खर्चा निकालती हूँ, और मेरे साथ बेटी क्योंकि 14 साल की है, लोगों के घरों में काम कराती है, जो बचता है हम खाना खा लेते हैं, और जो मेरे पास होता है हस्बैंड की दवाइयों पे लगता है। बेटा 4 साल का है, तो उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं उसका ध्यान रख पाती हूँ, ना उसे प्रॉपर खाना खिला सकती हूँ, ना उसे पढ़ा पा रही हूँ, तो आप उसको रख लें। तो मैंने जैसे होता है कि नहीं, देखें आपको स्टाफ ने भी बताया कि हम नहीं रख सकते, बिकॉज बच्चा या यतीम हो तो हम रखते हैं, या उसका कोई ना हो दुनिया में, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उठते हुए बोली कि ठीक है, फिर मैं ये दुआ करती हूँ कि ये बच्चा जल्दी यतीम हो जाए ताकि इसे 2 वक्त पेट भर के खाना तो मिल जाए। तो दैट वाज द पॉइंट जिसने हमें ना हिला के रख दिया, और लिटरली मैं और मेरे हस्बैंड एकदम शॉक में आ गए। मैं उठी, मैंने उससे प्यार किया, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया शायद, मैंने कहा सॉरी, आपका बच्चा आज से हमारा बच्चा है। तो फिर उसके बाद से हमने ये चेंज किया कि कोई भी ऐसा बच्चा जो बहुत डिजर्विंग की कैटेगरी में आता है, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा, बिल्कुल ठीक है, तो हम क्यों इंतजार करें कि वो इस तरह की सिचुएशन में आए। तो उससे पहले अगर उसके पेरेंट्स नहीं उस तरह की उसे देखभाल कर पा रहे, उसको नहीं वो फैसिलिटीज मिल रही, उसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो क्यों ना उसको ले लें। तो इस केस के अंदर जो पेरेंट्स हैं, आर दे अलाउड टू मीट देयर चिल्ड्रन? हाँ, पेरेंट्स आते हैं और जब उनका दिल चाहता है वो आके मिलते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज़ जो है ना वो इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्फनेज नहीं है, नॉर्मली होता है कि ऑर्फनेजेस में छुट्टियां होती हैं, साल में 2 दफ़ा बच्चे अपने घर जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बिकॉज इनका अपना घर है, तो हमने इन्हें कहा है कि ये बच्चे इधर ही रहेंगे, क्योंकि साल में जब वो 2 बार घर जाते हैं तो सारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, मेहनत है, मिट्टी हो जाती है, के लोग भी उनके साथ डिफरेंट बातें करते हैं, और ऑब्वियसली उनका जो माइंड हम एक पॉजिटिव साइड पे लेके जा रहे हैं वो उस तरफ को नहीं जा पाता, आपकी मेहनत खराब होती है, तो इस वजह से वो बच्चे इधर ही रहते हैं। पेरेंट्स या फैमिली में जो भी है वो जब चाहे आके, और अगर कोई ले जाना चाहे तो वो छुट्टी लेके यहाँ से। ऐसा हमने उनसे कहा है कि देखिए जब ये बच्चा हमारे पास आ गया ना, कोशिश करते हैं हम बहुत छोटी एज का बच्चा लें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम दुनिया के साइकोलॉजिस्ट मुत्तफिक है इस बात पे कि 5 साल की उम्र में ना इंसान की कंप्लीट ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि 5 साल से छोटा बच्चा हो, ताकि हम उस पर थोड़ी सी मेहनत करें और उसकी पर्सनैलिटी को, जो भी उसमें कमी रह गई है या जो उसने ट्रॉमास देखे उससे निकाल के उसे एक नॉर्मल हेल्दी इंसान बनाए। इन अनदर केस इफ समबडी इज एन ऑर्फन, को बच्चा है और कोई एक वेल टू डू फैमिली का बंदा उसको अडॉप्शन
के केस में जाना जाता है एंड दे कैन दे शो अप ऑन अलमीरा फाउंडेशन? नहीं, हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो चाहते हैं बच्चों को अडॉप्ट करना, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि देखें ये तो वो बच्चे हैं जिनको उनके वालिदैन मिल गए हैं, मैं उनकी माँ हूँ और महबूब उनके पापा हैं, ठीक है। आप ऐसे बच्चे ढूंढे, हमारे मुल्क में कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं, जो जरूरतमंद है, आप उनको अडॉप्ट कर लें। पर अगर आप जस्ट इन केस, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड हियर, और मैं समझने की नहीं है कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ बच्चे हैं अल्टीमेटली तो आपने कुछ उनके लिए प्रोग्रेशन प्लान किया होगा ना कि वो इतना पढ़ के उनको फिर कहाँ पर सेटल डाउन करवाना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी कि इस बच्चे ने बड़ा होना है, उसके बाद इसकी एक सर्टन सॉर्ट ऑफ एन एजुकेशन होगी, उस एजुकेशन के बाद ये कहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर या प्राइवेट जॉब में या कोई स्किल बेस्ड इसको आपको डिग्री लेके देंगे, उसके बाद वो जब तक करियर में सेटल डाउन नहीं होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो बच्चा सेटल डाउन नहीं हुआ। बट इफ अ चाइल्ड इज गोइंग टू सम फैमिली जिसको आप चेक करके कि फैमिली ठीक है, मतलब कि वो मेंटली तौर पे नॉर्मल लोग हैं, अगर उसका करियर सेफ हो सकता है, उसकी एजुकेशन एक नॉच और अप हो सकती है, तो डोंट यू थिंक कि आपने जो उसकी जिंदगी में चेंज लेकर आना था वो चेंज लाने में आप लोग कामयाब हो गए और वो बच्चा इस काबिल हो गया कि एक अच्छी फैमिली उसको अडॉप्ट करने को तैयार है, रादर देन कि एक फैमिली जो कि एक स्ट्रीट से बच्चा पिकअप करे या किसी सिग्नल से बच्चा पिकअप करे, तो उससे बेहतर हो उसके अगेंस्ट उसके जो केयर टेकर्स हैं, गार्डियंस हैं, वो मुआवजा उसके लिए, मतलब आपको पता है ना हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब तक चीज आपके पास होती है तो वो रद्दी होती है, जब उसका कोई खरीदार या उसको कोई कदरदान उसका आ जाता है तो उसके भाव एकदम जो है वो हीरे के हो जाते हैं। सो वो उससे बेहतर नहीं है कि आपके बच्चे चलते रहे और आपके पास भी रिक्रूटमेंट, बिकॉज यू आर इन अ कॉन्स्टेंटली इन अ प्रोसेस कि एक बच्चे को उठा के ग्रूम करके माशरे के काबिल बनाना है, वो बच्चा अच्छी फैमिली चला गया, माशरे के काबिल हो गया, उसके बाद वो अच्छी पढ़ाई करेगा। देखिए यहाँ पे ना हम बच्चों को एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब बच्चा आता है ना विद इन 2-3 डेज वो एडजस्ट कर जाता है और वो समझने लग जाता है। बेशक अब बच्चा 4 साल या 5 साल की उम्र में आया है ना, तो डेफिनेटली उसे पता है कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स डेवलप हो रही है ना, मेरे लिए वो माँ वाली है। तो मैं उन बच्चों को एक ट्रॉमा से निकाल के कि वो यहाँ आया, अपने घर में आ गया, एडजस्ट कर गया, फिर उसे एक नए ट्रॉमा में डाल दूं। आप सोचें आपने बच्चे की शादी कर दी और सारे लड़के लड़कियों की तरह ही आप इनको ब्याह के जो है वो आगे भेज रही है, स्टे कनेक्टेड लाइक अ पेरेंट, आप उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल करें, बल्कि उनके पीछे जाएं। जो फ्यूचर की बात आप कर रहे हो ना, तो बिल्कुल हम लोगों ने ये स्टार्ट में आए ना, तो जैसे बहुत से आपके पास सेलिब्रिटीज आते हैं, आपके पास अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं, उन्होंने हमें कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप इन बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दिला दें, मैट्रिक कराएं, इनको इनके पाँव पे खड़ा कर दें। सबके अपने लिहाज से सबको ऑब्वियसली बड़ा अच्छा एक वो था, लेकिन आप यकीन करो मुस्तफ़ा, मुझे बहुत तकलीफ हुई है सुन के, दिल कट सा गया ना। मुझे लगा कि अगर मैंने इन्हें बोला मेरे बच्चे हैं, तो क्या मैं हमजा और अली के लिए या फजर माह के लिए ये सोच रही हूँ कि वो ये बने, प्लम्बर बने या इलेक्ट्रिशियन बने। तो दैट वाज द पॉइंट कि मुझे लगा नहीं, मुझे आज ही इनके लिए सोचना है कि इनको क्या बनना है, वरना अपने बच्चों के लिए आज तक भी नहीं अभी सोचा। वो खुद ही जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो जा रहे हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट ने हमने मिल के बच्चों को डिफरेंट वीडियोज़ दिखाई, डिफरेंट स्टोरीज़ के थ्रू इनको डिफरेंट किस्म के जो है ना प्रोफेशंस के बारे में बताया कि ये आर्मी ऑफिसर होता है, ये डॉक्टर होता है, पायलट ये करता है, नेवी ऑफिसर ये होता है। तो बच्चों ने थोड़ा टाइम लगाया, फिर जैसे जैसे अपना इंटरेस्ट शो किया ना कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीएसपी बनना है, या मुझे पापा की तरह पुलिस में जाना है। महबूब साहब नाराज हो जाएंगे बिकॉज फौज आपके दिल के करीब है फॉर ऑब्वियस रीजन। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ना वो आर्मी ऑफिसर को कैडर के अंदर ऊपर रखा है और ब्यूरोक्रेट्स को आप भूल ही गई हैं। हमारे जो मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो आर्मी में जाने में इंटरेस्टेड है, और मुझे ये लगता है क्योंकि उनकी मामा ने उनको कल्टीवेट इस तरीके से किया है ना। और हमारी आर्मी के साथ ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं अपने बच्चों का। हमारे पास जो है हमारे स्टाफ में हमारे पास सूबेदार मेजर साहब हैं जो उनको ड्रिल कराते हैं, जो बाकायदा तौर पे उनमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो हमारे बच्चों में अभी से आर्मी की आपको ना जो वालिद साहब का स्कूल था टू जॉइन कैडेट कॉलेज, वो इज इट स्टिल वर्किंग? बिल्कुल जी, वर्किंग में। ये बच्चे उधर भी जाके अभी तो ये बहुत छोटे हैं, अल्टीमेटली दे कैन ऑलवेज गो देयर। ऑब्वियसली जब ये लोग एफए एफएससी करेंगे उसके बाद जब ये पीएमए में इन्होंने अपेयर होना नहीं, पर ये तो अभी 7th के बाद कैडेट कॉलेज मिलिट्री कॉलेज झेलम और वो तो देखिए ना बहुत एक सिलेक्टेड सी सीट्स होती हैं, जितनी भी हुई इंशाल्लाह इन बच्चों को भेजेंगे और हमारे बच्चों का बहुत कैलिबर है, आई एम श्योर बहुत बच्चे वहाँ जाएंगे। लेकिन बाकी भी जैसे एफए एफएससी के बाद जो आर्मी में जाना चाहे, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा और एक रिस्पेक्टेबल जो है ना अभी भी हमारे माशरे में
वो आर्मी में आपको चले जाना चाहिए, सबसे इजी भी है। मैं आपके हस्बैंड से मेरी मुलाकात होगी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कि इन्होंने फौज को जो है ना, कुछ बच्चे इंशाल्लाह सीएसएस भी करेंगे, पुलिस में भी जाएंगे, डीएमजी से भी होंगे, इतने सारे बच्चे। फिर पुलिस की बात नहीं आप करती, फिर आपने डीएमजी ऊपर ले आई हैं आप। चलो कोई बात नहीं, इस पे तो जब आप उनके साथ आएंगी तो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। अच्छा, जो फाइनेंसेस हैं, बिकॉज जितनी भी फैसिलिटीज की आप बात कर रही हैं, इट रिक्वायर्स फाइनेंसेस। ये पैसों के बगैर इनमें से कोई भी चीज नहीं पॉसिबल हो जाती। सुनने के तो बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि वो जो घर आपने 5 एक पॉश इलाके में लिए हुए हैं, उनका रेंटल है और बड़ा ठीक ठाक उसका ओवर रेंटल है। हर घर में हर रूम में एसी लगे हुए हैं। तो वो आपकी बिजली की यूनिट खाना जितना अच्छा होता है वो हमारे अपने घर में, समटाइम मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा उधर का मेन्यू ज्यादा मजे का होता है, घर में तो आप फिर वही चीजें बनवा देती है। सो इसके जो फाइनेंसेस हैं, सो ये इनिशियली किस तरह हुआ, सीड मनी कहाँ से आया? इनिशियली जो था ना, वो तो जैसा कि आप जानते हैं एक बैकग्राउंड था, हम लोग कर रहे थे। और मुझे कुछ 2 साल पहले तकरीबन ये ख्याल आया कि देखिए हम लोग सिर्फ पैसे देते हैं, लंगर चला जाता है, रोज राशन चला जाता है महीने बाद, वो नहीं है, मतलब हम खुद फिजिकली तो कुछ नहीं कर रहे ना इसमें। तो जब ये बच्चों वाला स्टार्ट किया तो हमारी कुछ महबूब के जो बैचमेट्स हैं, कुछ उनसे बात की, कुछ क्लोज फ्रेंड से, फैमिली है, ज़्यादातर कजन्स बाहर होती हैं, कुछ महबूब के फ्रेंड्स हैं, इनके कजन्स हैं, उनसे जब हमने बात की कि हम ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने कहा कि आपको ज़रूरत क्या है, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, अल्लाह ने आपको औलाद दी है, आपको स्टेटस दिया, हर चीज़ दी है, तो आपको ज़रूरत क्या है, अपने आप को एक मुश्किल में डाल रहे हैं, और इंसानी ज़िंदगियों का ज़िम्मा लेना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बस एक पैशन था और एक अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मा लगाया हुआ था, एक काम का करवाना था, तो हमने कहा कि नहीं बस करना चाहते हैं। इनिशियल सीड मनी केम फ्रॉम योर पॉकेट, आपकी फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली से हम लोगों ने किया कुछ, फिर हमारी अपनी फैमिली में हमारे फ्रेंड्स ने, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बनते गए। और अभी एट द मोमेंट करंटली आपका जो स्टैटिक खर्चा है, ओवरहेड है, वो अबाउट राउंड फिगर कहाँ तक जो है वो एक नंबर है जो कि एवरी मंथ आपने अचीव करना है? ये देखिए कि एक घर पे ना हमारा तकरीबन 12 लाख के करीब बन जाता है। इट्स ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन दरमियान में जी। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो आ जाता है, एक घर के अंदर इतना आ जाता है। फिर ऑब्वियसली चीजें होती हैं सब, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मतलब अगर मोटी मोटी बात करूं तो ये 10 मिलियन का एक प्रोजेक्ट आपके एवरी मंथ जो कॉस्ट 10 मिलियन तो नहीं, उससे अभी थोड़ा कम ही है, लेकिन ऑब्वियसली जब बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, अभी तो ये सिर्फ। एंड हाउ मच इज योर परमानेंट डोनेशन? के कुछ परमानेंट डोनर भी होंगे ना, कि जिसने 1 बच्चा 2 बच्चा पक्के ऑप्ट कर लिए होंगे, उनकी रेजिडेंस, बोर्डिंग, लॉजिंग, एजुकेशन पूरे तरीके से ले ली होगी। तो आपका जो स्टैटिक एक आपका फिक्स डोनर है, वो कितने परसेंट है इस बजट हमारे अभी देखिए, क्योंकि बहुत एक नया सिस्टम है, आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि बहुत साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ शायद अभी आप उस तरह से नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन हाँ, जो हमारे साथ जुड़ता है ना, वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनता जाता है। फिर वो 1 या 2 बच्चे के जिम्मे नहीं, फिर उसके जिम्मे बहुत सी चीजें वो खुद ब खुद ले लेता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मंथली बेसिस पे डोनेट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब आपको जरूरत पड़े जिस चीज की आप बता दें, जब आपने एक्सपैंड करना। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कमी नहीं हुई, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो अल्लाह ताला ने आपको उन बच्चों का रिस्क देना ही देना है, तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से नेक नियति से खर्च करेंगे ना, तो अल्लाह उसमें कमी नहीं आने। और आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डेजिग्नेशन है? चेयरपर्सन? जी हाँ। एंड आर यू ऑन प्रो बोनो बेसिस कि आप सैलरीड है? नहीं, मैं बिल्कुल सैलरीड नहीं हूँ, बल्कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं एक भी किस्म का जो होता है ना फायदा, मैं उसमें से कोई आपका कोई रिलेटिव जो है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है? नो। खान साहब की तरह तो नहीं निकल के आएगी बाद में? नहीं, पूरा खानदान ही जो है, पूरा गाँव जो है, वो पूरा खानदान इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन पेरोल पे नहीं है उनका, तो पूरा खानदान पेरोल पे निकला है। वो जाती हैं, मेरे बेटे हैं, सब लोग हैं मेरी फैमिली में, लाइक मेरी हस्बैंड की नीसेज हैं जो हमें ज्वाइन कर रही हैं साथ। मतलब इस तरह से होता है कि हमारे ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं, जो हमारा सैलरीड स्टाफ है ना, उनमें से भी अक्सर की ये ख्वाहिश है कि उनके पास इतने पैसे आ जाएं कि उन्हें यहाँ से सैलरी ना लेनी पड़े, उल्टा वो इन बच्चों में आके कुछ करें। ये अल्लाह ताला इन लोगों में भी जब आपके साथ जुड़ के काम करें ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, इनमें भी ये जज्बा आ गया है कि किसी तरह से हम सपोर्ट करें। एंड डू यू गाइस डू फंड रेजिंग इवेंट्स? बिल्कुल, हम अवेयरनेस के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं? अभी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। प्रॉपर आउटरीच प्रोग्राम नहीं है?
अभी ऐसे अच्छा। नहीं है, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट किया अब इंशाल्लाह ताला टाइम के साथ साथ, क्योंकि इतना थोड़ा But I टाइम think, है, हम काम मैं करने पे ज्यादा मैं ध्यान इस दे तरफ रहे आया था हैं। कि आई कैन ऑन कैमरा आई कैन प्रॉमिस इज कि आई कैन हेल्प यू विद द आउटरीच थैंक यू एंड सो वी कैन मच। टेक अभी यू टू हमें डिफरेंट जरूरत है इन प्लेसेस। चीजों की। आप ये देखें, क्योंकि हमें सेंट्रल पार्क के ओनर है, उन्होंने जगह दी थी है, और अब हम इन बच्चों का जेन्युइनली अपना घर वहाँ बनाना क्या चाह बनाना रहे हैं। चाह रहे हैं आप? एक बड़ा नहीं, हम फैसिलिटी? लोग वहाँ पे फ्लैट्स बनाना चाह रहे हैं, अपार्टमेंट्स, लाइक हर एक अपार्टमेंट में 10 बच्चों के ये लिए। सब बच्चे उधर शिफ्ट हो जाएंगे फिर? सब बच्चे वहाँ ये सारे शिफ्ट हो घर आप जाएंगे। रैप अप करके? बिल्कुल, क्योंकि ये तो रेंटेड हाउसेस ना है वो अल्टीमेटली अपनी जी, एक प्रॉपर्टी, बिल्कुल। एक वो लैंड और फिर ये प्रॉपर्टी कि तैयार हो वहाँ जाएगी। पे अपने मुताबिक, ये तो देखिए हम घर देखते हैं जैसा रेंट पे मिला, फिर उसको अपने हिसाब से हम लोग थोड़ा से रीडू करते हैं, सब करते हैं, बट वो तो बना ही अपनी ख्वाहिश से रहे हैं ना। तो जो बच्चों की ज़रूरियात को सामने रखते हुए कि आगे कुछ साल में इन्होंने बड़े होना है, इनकी तब क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो इस तरह से हम लोग उसको अच्छा, बना रहे इस हैं। सारे प्रोसेस के अंदर बिकॉज आई नो के आप आफ्टर योर फादर पास्ड अवे जी। 2010 के बाद से आप बिला मुशाबा जो चैरिटी के काम के अंदर जी। वो एफिलेटेड हैं। ये जो आपकी फाउंडेशन है ये तो 1.5 साल पहले जी। आपने रजिस्टर कराई, बिल्कुल। इसने वर्किंग शुरू की, पर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप 1 दिहाई से ज्यादा अरसे से यू बीन एफिलेटेड विद द चैरिटी। वो चैरिटी आप अपनी पॉकेट से कर रही थी? बिल्कुल। नोबडी, you were not supposed to call No, no, anyone? no, no, not वो at आपकी all. अपने पास है। अब तो बिल्कुल। you have to make few calls। जी। मतलब कि बेशक आपके वो दोस्त जो हैं बिल्कुल। जिन्होंने आपको कहा है कि जब जरूरत पड़े कोई बिजली का बिल आ जाए, कोई बहुत से लोग हैं static- देखें जो अब सोशल मीडिया पे देखते हैं, नहीं बाहर से मैं उस तरफ देखते हैं। एक जी, जो जी। परेशानी की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि जो डोनर है जिसको आप कॉल कर रहे हैं तो जी। वो भी कहीं फंसा होता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि अब आपको कभी कभी दिल टूटता होगा, कुछ लोग फोन क्या पता जेन्युइनली फोन ना उठाते हो। अब जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, इस टाइम पे आपको कोई भी कॉल करोगे, योर फोन इज नॉट विद यू, सो अगर आपको 2 भी कॉल कर ले या 3 भी कर ले, 4 भी कर ले, यू नॉट गोइंग टू पिक अप, बिकॉज ये नहीं है कि यू डोंट वांट टू पिक अप, आपको पता ही नहीं कि वो फोन आपके पास। आई एम श्योर जो आपके डोनर्स हैं वो वेल टू डू फैमिलीज के लोग हैं, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कोई एंटरप्रेन्योर्स होंगे, बिजी लोग होंगे। एट टाइम होता है कि आपने 1 से 2 कॉल किया, कॉल अगले ने रिसीव नहीं की, एंड यू फेल्ट के यार कि थोड़ा सा दिल को होता है ना कि थोड़ा झटका लगना कि मैंने यार ये देखो इस तरह कर रहा है। ऑनेस्टली ऐसा नहीं हुआ कभी, क्योंकि बहुत शुरू में जब अभी हमने ये स्टार्ट करने से भी पहले हमें एक बुजुर्ग मिले थे, तो जब हम सोच रहे थे ये करें तो उनसे वैसे ही डिस्कस किया मेरे हस्बैंड ने कि सोफिया की ये ख्वाहिश है, हम ये करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा एक बात याद रखना कि जब तक तुम्हारी नीयत ठीक होगी ना तो तुम लोग सोचोगे और वो हो जाएगा। तो वो चीज़ है, आप यकीन करो कि हम लोगों ने उस दिन से आज तक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, लेट्स से हमारा पहला घर कंप्लीट हो गया, दूसरा हमने शुरू करना था, उस वक्त सिंध का लास्ट ईयर जब सैलाब आया तो हमें बहुत प्रेशर था वहाँ से कि बच्चों को वो भिजवाना चाह रहे थे। वो भी आर्मी ऑफिसर ही थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा यहाँ कैंप्स में कुछ बच्चे हमारे पास हैं तो हम इनको भिजवाना चाह रहे हैं आपके पास। हमारे पास जगह नहीं थी क्योंकि हम क्वालिटी पे ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि एक घर में 20 से ऊपर रख नहीं सकते थे। तो हमने सोचा अच्छा नया घर शुरू करते हैं, पैसे नहीं थे, हमने कुछ भी करके थोड़ा बहुत था तो हमने कहा कि ठीक है हम ना रेंट पे ले लेते हैं घर, तो फर्निशिंग इसकी देख लेते हैं। अभी हम सोच ही रहे थे, आप यकीन करें कि इनके एक फ्रेंड है DHA कोयटा में पोस्टेड थे, ब्रिगेडियर थे, तो उनकी कॉल आ गई मेरे को। तो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम लोग नया घर स्टार्ट कर रहे हो। इन्होंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा उसका क्या किया है। इन्होंने कहा बस सोच रहे हैं अभी उसकी ना फर्निशिंग और वो सारा। तो उन्होंने कहा कि आप भाभी के साथ बैठ जाओ और शाम को मुझे आप लोग बता दो कि इसमें आपको गाड़ी से लेके जो अंदर सुई की ज़रूरत है ना पूरी आप लिस्ट भिजवा दो, तो अगले 3 दिन में आपके पास आ जाएगी। ओह वाह। तो ये देखिए अल्लाह ताला का काम है, ये हमारा तो काम ही नहीं है। उसके बाद से हमें लगा कि हम नहीं कर रहे, सिर्फ अल्लाह ने हमें एक वसीला बनाया, अल्लाह ताला ने हमसे सिर्फ ये करवाया है काम, बाकी तो अल्लाह ताला वसीला बनाने वाले और अल्लाह ताला उन बच्चों को पालने वाले। डू पीपल जज यू फॉर योर चैरिटेबल वर्क? कि आपको कभी ये कहते हो कि आपकी प्रेजेंस को हाउ डू यू लुक? बिकॉज हर किसी की व्हाट आई डू फॉर माय लिविंग इज नॉट मी। मतलब अगर मैं सहाफी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और मैं टीवी पे आता हूँ तो ये मेरी पर्सनैलिटी का एक ट्रेड है। 10, 20, 15, 50% है, पर मेरी मुकम्मल पर्सनैलिटी ये नहीं है। मेरी अपनी ज़ात है, जब मैं अपने टाइम पे होता हूँ, आई लाइक टू ड्रेस अप या जो भी अपने चीज़ें लेके चलना चाहता हूँ, पर आई विल नॉट बी जज। मैं जो मर्जी करूँ एज लॉन्ग एज जो मैं अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हूँ। बट इन योर केस पीपल सी यू एज एन इन्फ्लुएंसर, या वो आपको इस पोजीशन पे देखते हैं कि जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में हर वक्त ही दिन के 24 घंटे ही जो है ना एक अच्छे इंसान रहे। ऐसा हो नहीं सकता। इंसान के अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के एट टाइम इशू आते हैं, अपने बच्चों के साथ आती इशू आ जाते हैं, अपनी मैरिटल जिंदगी में, अपने
अपने रिश्तेदारों से प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे जब आप अपने वीक टाइम में, जब आप ऑफ होती हैं या कोई ऐसी होती है, तो डू पीपल जज यू फॉर दिस कि आपने ये क्यों पहना हुआ था, तुम ये करती हो, तुम वो करो तो तुम ये करो? क्योंकि हर बंदे ने अपने दिमाग में ना एक नक्शा खींचा होता है। बहुत ज्यादा ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि वही लोग, मैं ज्यादा उन्हीं लोगों से मिलती हूँ जिन्हें मैं बहुत पुराना जानती हूँ, और वो लोग मुझे हमेशा से जानते हैं कि मैं ऐसी ही हूँ। तो कभी ऐसा सच मुझे सोशल मीडिया पे कभी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ी थोड़ा सा सिर्फ इस बात पे होता है कि आपके वालिद साहब ने आपको इतनी अच्छी तरबियत दी है तो आपको दुपट्टा भी लेना सिखा देते हैं सर पे, मतलब इस चीज पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे अंदर ये चीज डाले, और मेरे अंदर से एक चीज निकले और मैं ये दुपट्टा लूं, लेकिन अभी तक नहीं है। अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी हुआ तो ले लूंगी। लोगों का काम तो है कहना, दिखाने के लिए नहीं, वो तो कुछ कहेंगे। आप जब आप दुपट्टा ले लेंगी तो वो कहेंगे हजाब ले लें, जब आप हजाब लेंगी तो वो कहेंगे चेहरा कवर करें, जब आप चेहरा भी कवर कर लेंगी तो वो कहेंगे कि आप नजर क्यों आती हैं, आपके काम में प्रॉब्लम है, आप यहाँ से टैक्स बचाती हैं, वहां डालती हैं। सो वो तो मतलब कि लोग तो कभी भी नहीं रुकेंगे। दुनिया के लिए या दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, जो आपके अंदर एक चीज अल्लाह ताला डालता है ना, और जिस डायरेक्शन में वो आपको लेके जाता है, अब इस डायरेक्शन में भी अल्लाह ताला ने मुझे डाला है ना, मैं कोई पहले दिन से शुरू से तो नहीं थी इस तरह से ना, तो अगर अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिखाया तो मैं उस पर चल पड़ी हूँ। बस मेरा काम ये है कि मैं पूरी मोटिवेशन से, पूरी नेक नियति से उस रास्ते पे चलूँ। इसी तरह से जिस रास्ते पे अल्लाह ताला मुझे बेहतर समझेगा, ले जाएगा, अगर अल्लाह ताला मुझे पर्दा कराएगा तो मैं जरूर कर लूंगी, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये इस तरह का एक चैरिटेबल काम होते हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों को बच्चों की एक वो प्रॉब्लम्स भी थी कि लोग अक्सर इल्जाम लगाते हैं कि जो बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, ये मिसयूज किए जाते हैं, और ऑर्फन हाउसेस से ये बच्चे जो है ना मिसयूज किए जाते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर। सो जब ये एक इशू पीछे कोई 1 साल पहले जो है वो चल रहा था, उसमें कुछ बच्चियां थी जो हॉस्टल की बच्चियां थी, उसमें कुछ ऑर्फन की बच्चियां भी थी जिनको अपेरेंटली एलिजिडेटली कहा गया कि ये बच्चियां जो हैं वो ऑर्फन हाउसेस से आ रही हैं, और उसके अंदर द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मल साबका फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान का भी नाम लिया गया। कोई एक वार्डन थी खातून, वो निकल के सामने आ गई, उसने आके बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए, बट आई एम सेइंग एलिजिडेटली हैं, उसके ऊपर बात इस वजह से कोई हतमी नहीं हो सकती क्योंकि कोई फैसला सामने निकल के नहीं आया। यहाँ पर आपको पता है इल्जाम लगाना तो हमारा मुश्किल है, कौमी खेल है कि हमें अगर कुछ ना मिल रहा हो तो हमारी जो कौमी तफरी है दैट इज कि हम किसी पे भी इल्जाम लगा दें। सो जब इस तरह के इश्यूज ज़ाहिर बात होते हैं, आप जितने मर्जी आयरन लेडी हो, जितने मर्जी आयरन मैन हो, ऐसा नहीं होता कि ये चीजें इफेक्ट नहीं करती। मतलब कि एक मजबूत इंसान में और एक कमजोर इंसान में फर्क ये होता है कि उसको इफेक्ट होता है पर उसमें से वो निकल जल्दी आता है, और एक जो कमजोर इंसान है वो उसी के अंदर फंस के रह जाता है। सो कभी जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपके ऊपर क्या उसका असर होता है, या आप उसको किस तरीके से परसीव करती हैं? देखिए, हम लोगों ने ना 1.5 साल पहले तकरीबन स्टार्ट किया, तो उस वक्त हम लोगों ने सिर्फ बेटों की जिम्मेदारी ली, बेटों का अडॉप्ट। उसकी कोई रीजन था, स्पेसिफिक रीजन? यही थी कि लगता था कि बेटियों की जिम्मेदारी थोड़ा मुश्किल काम अच्छा, है, और इन्हीं वजूहात की वजह से जिसकी तरफ मैंने आइडेंटिफाई किया, थोड़ा सा डर लगता था, दिल डरता था कि बेटियों की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है, और हमारा काम बहुत नया था, बहुत स्टार्ट था। हालांकि हमने बहुत वर्किंग की थी इससे पहले, मैंने डिफरेंट ऑर्फनेजेस का विजिट किया था, मैंने देखा था कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे नहीं करने देनी। लेट्स से कि ऑर्फनेजेस में लोग जाते हैं, अपने हाथों से बच्चों को गिफ्ट देते हैं और बच्चों में लेने की आदत पड़ जाती है, उनका हाथ यूं हो जाता है। हमने ये चीज़ सख्ती से मना की। वो अपने तो बच्चों को लेके जाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए उनके हाथ में दिलाते हैं, और उन बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होकर रह जाती है। हमने ये सख्ती से इंश्योर किया कि उन बच्चों को हमने लेने वाला हाथ नहीं बनाना, आप अदारे को दे दें, अदारा उनको डिस्ट्रीब्यूट और उनके हाथ में कोई चीज नहीं देंगे। और उसके बाद हमारे पास एक सेट पैटर्न है कि कोई भी आएगा ना, हम उसके सामने उस बच्चे की स्टोरी शेयर नहीं करेंगे। इवन हमारी मेट्स तक को भी पता नहीं होता कौन सा बच्चा किस बैकग्राउंड से आएगा, इसके साथ क्या मुश्किल गुजरी है। तो आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि घरों में जो ताई चाची हैं, अगर किसी का वालिद दुनिया से चला जाए तो वो हर जगह बैठ के अपने रिश्तेदार में उन बच्चों के सामने बैठ के जो उनकी मिजरी है उसके बारे में बात करते हैं, और आप बार बार ही कहते हैं कि इनका बाप ने इनको फूलों के ना रखा था, आप देखो इनका क्या हाल हो गया है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि उस पेन में जाते हैं। ये मुझे इस तरह फील हुआ कि मैं जब गई ना, जब मैं ऑर्फनेज जाती थी देखने सब कुछ, तो वहां पे एक जगह मैं खड़ी हुई थी तो स्टोरी बता रहे थे एक बच्चे की ना, बहुत मिजरेबल स्टोरी थी, और वो बच्चे के कान लाल हो रहे थे शर्मिंदगी से, अजियत से, और वो बच्चा जवाब नहीं दे सकता ना, और उस बच्चे की आंखों में आंसू थे। मुझे आज तक वो
लम्हा याद है, और वो बच्चा स्माइल करने की कोशिश कर रहा था। मे भी उसे बताया गया हो कि तुमने स्माइल करके मिलना है गेस्ट से, और जो मैं उसकी वो फीलिंग्स देख रही थी ना, और जो मैं फील कर रही थी अपने अंदर उस तकलीफ को, उस लम्हे मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे बच्चे होंगे ना, उनकी स्टोरी किसी मेड को भी पता और नहीं आपको ये होगी। लगता है कि ये, क्योंकि मैं आई बीन टू लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स, और ओल्ड एज के अंदर भी मेरा जो है वो ताल्लुक मीडिया की वजह से रहता है, मैंने शोज वगैरह भी किए हुए हैं। सो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि उन्होंने उसको एक केस स्टडी बनाया हुआ होता है, और वो केस आपके सामने लेकर आते हैं। इफ यू आर अ डोनर, और आपकी सिंपैथी, आपकी जितना आपको वो इमोशनली खींचेंगे उतनी, और आप वो ये नहीं सोचते कि उस बच्चे, उस मासूम बच्चे जिसके लिए आप ले रहे हैं, उसके ऊपर क्या असर हो रहा है। एंड सेकेंडली मुझे ये लगता है कि मैं जिस अदारे में आज से 5 साल पहले गया था या 10 साल पहले गया था, वही लोग अपेरेंटली वो ये कहते हैं कि हम प्रो बोनो बेसिस पे हैं, और वो वहीं बैठे हुए टिक के, वो जाते भी कहीं नहीं है, उनकी गाड़ियां भी बदल रही हैं, उनके मॉडल भी नए आ रहे हैं, उनकी सेहतें भी मोटी हो रही हैं। तो मैं कभी कभी उनसे मतलब कि मेरा दिल करता है कि मैं उनसे सवाल करूं कि भाईजान फिर कौन सा आपके पास चिराग है जो आप रगड़ते हैं और आपकी अपब्रिंगिंग होती जा रही है, और जब जाओ एक केस सामने लाके बैठाएंगे और उसकी मिजरी आपको वो बताएंगे। यहाँ नहीं मिलेंगे। आप नॉर्मली आप भी बहुत जगह जाते हो, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो ना, तो आप एक डिप्रेशन लेके बाहर आते हो, और उसी वजह से फिर आपकी जेब खाली, आप कहते हैं ना कि मैंने डोनेट करना है उस डिप्रेशन में। आप जब हमारे घरों में आओगे ना, आप जब देखोगे इन बच्चों को, आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी और आप इतनी हैप्पीनेस लेके वापस आओगे कि जब आप थोड़े सैड एक उसमें होगे ना मूड में कभी घर, तो आप कहोगे चलो मैं उधर जाके बच्चों को मिल के आता हूँ। यहाँ ये फर्क है, बिकॉज आप ये सोचेंगे कि हम इतना कुछ हमारे पास होने के बावजूद हमारे अंदर ये उदासी है, और उन बच्चों में, क्योंकि बच्चे तो फूलनुमा होते हैं, बच्चे एक आपको वो उसने एक एनर्जी आपने देनी है, उसने उस बच्चे को अगर आप अंडर 5 इयर्स मिजरी सुना के देंगे तो वो मुरझा जाएगा, वो खिल ही नहीं पाएगा उस तरीके से जिस तरीके से उस फूल को खिलना चाहिए। ट्रू। और फिर जब आप देखते हैं उन बच्चों की खुशी, उनको जो तमाम फैसिलिटीज मिली हुई हैं, जब वो एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, पढ़ रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आपको एक खुद से लगता है कि नहीं, मतलब अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप इनके साथ आके टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप इनकी लाइफ का हिस्सा बन रहे हो। खुद ब खुद एनर्जी भी आ जाती है और आपका दिल भी चाहता है कि आप इस पॉजिटिव चीज में और आगे। बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम एक्सप्रेसिंग दिस, क्योंकि मैंने अपने साथ जो है ना, माय फादर पास अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई वाज सो यंग एंड इम्बीसिल कि माय फादर वाज देयर, और वो उनकी मैयत थी, उसके नीचे बर्फ लगी हुई थी, तो वो जो बर्फ का पानी, इट वाज अ बिग हाउस जैसा पहले होते थे, तो मैं उस कमरे में से गुजरता था, तो वो बर्फ का पानी मुझे ठंडा ठंडा लगता था ना, तो आई यूज्ड टू फील गुड, क्योंकि बिकॉज फॉर गुड 2 days ही वॉज देयर, और वो हमारे सारे रिलेटिव अक्रॉस द वर्ल्ड लोग इकट्ठे हो रहे थे। सो मैं अब मैं उस फीलिंग को सोचता हूँ, सो मैं कहता हूँ कि बच्चा कितना भोला होता है कि उसको नहीं पता होता है कि उसका सब कुछ चला गया, उसकी मतलब कि वो उसका जो सबसे बड़ा असासा था, उसका वालिद, जो छत थी, वो छत उसके ऊपर से जा रही है, और वो इतना छोटा और वो इतना मासूम है कि वो उस ठंडे पानी से, जो कि उसकी छत का ही पानी है, और उसको वो एक तरह का जो है ना उससे प्लेयर ले रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है। लेटर ऑन माय मदर वाज सो स्ट्रांग कि हमारे ऊपर क्या गुजरी, ये मुझे जवानी तक ना मुझे नहीं पता चला। फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना कॉलेज पास किया एंड आई वांटेड टू डू समथिंग इन माय लाइफ, जब मैं खुद निकला तो मुझे पता चला कि मैं तो वालिद से डबल शेल्टर मेरी माँ ने मेरे ऊपर वो क्रिएट किया हुआ था। माय ग्रैंडफादर वाज देयर, ऑफ कोर्स, वो एक मेल फिगर, उन्होंने वो सारी चीजें की, बट वी नेवर न्यू, और हमारे अंदर किसी तरह की कोई एहसास कमतरी नहीं आई। अगर हम साइकिल पे जा रहे थे तो हमारा साथ वाला बच्चा जो क्लास वाला होता, अगर वो स्पोर्ट्स कार में भी आ रहा था, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज माय मदर एंड माय गार्डियन मेड श्योर कि इनके अंदर किसी तरह का कोई क्रैक इनकी पर्सनैलिटी बनाया। सो यू वेरी राइट, अगर उस बच्चे को कल्टीवेट सही तरीके से किया जाए, सो इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उसका अपना सगा डीएनए का वालिद या वालदा मौजूद है कि नहीं है, अगर कोई उसकी माँ बन के, गार्डियन बन के उसको सही टाइम पे पानी दे, सही टाइम पे उसको, जिस तरह आप फूलों को नर्चर करते हैं, अगर उसको नर्चर करें वो फूल खिल जाएगा। साथ साथ जरूरत है इस चीज की कि आप उस बच्चे को अच्छी तरबियत दें, अच्छा इंसान बनाएं। देखिए, छत, पढ़ाई, खाना तो कहीं ना कहीं हर कोई दे ही देता है। जो घर में हाउस हेल्प होती हैं, जिन छोटे बच्चों को आप हाउस हेल्प के तौर पे रख लेते हैं, ये तमाम तर चीजें तो आप उनको भी मिल जाती हैं, लेकिन जरूरत होती है कि आप उनको अच्छी तरबियत दें, आप उनको अच्छा इंसान बनाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हम उनकी कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों में ना आहिस्ता आहिस्ता एक चीज को डालें कि देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को ना इसलिए पैदा किया है कि वो दूसरे इंसानों के काम आए। छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं,
जैसे कुछ कारी साहब बताते हैं, मतलब कुछ हमारी साइकोलॉजिस्ट, हम लोग सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि बच्चों के साथ किस किस्म की गुफ्तगू करनी है। ये ना हो कि एक इंसान किस ट्रैक पे लेके जा रहा है तो दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट ट्रैक विजन पे ले एक हो। जाए। विजन एक होना चाहिए, बिकॉज बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना आपने, उन्हें आपने एक सीधा नेकी का और अच्छा रास्ता बताना है अच्छा इंसान बनने के लिए। और मुझे ये लगता है मुस्तफ़ा के हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे इंसानों की, जो आगे जाएं, जो कॉन्फिडेंट भी हो, जो पढ़े लिखे भी हों, और जिनमें इंसानियत भी बहुत ज़्यादा हो, जो जाके आगे अपने जैसे लोग जो उनके टाइम पे ऐसे हो जिनको ज़रूरत हो, वो उनके लिए एक खिदमत का और एक लाइक जैसे आप कहते हैं ना कि उनके लिए एक मशाल राह बने। आई होप के अल्लाह करे कि एक आप जैसी माँ जो है वो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी भी हो और उनकी भी अपब्रिंगिंग करे, उनके अंदर का भी जो इंसान है अच्छे वाला इंसान जगाए ताकि वो अच्छे अच्छे काम करें और इस मुल्क के लिए वो तमाम तर काम कर जाएं जो कि उनके जिम्मे है। इंशाल्लाह इस मुल्क का बहुत अच्छा होगा। एक मुश्किल वक्त है, हम सब पे है, हर मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है, हर कौम के कभी ना कभी मुश्किल से गुजरती है, लेकिन इसमें हम सबको मुझे लगता है दुआ करनी चाहिए। और जितना देखिए हम खुद कर सकते हैं ना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे जो कंसर्न लोग हैं तो हम भी हट जाएं। हमें तो एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए ना, बजाय इसके कि हम दूसरों को इल्ज़ाम देते रहें कि इसने ये नहीं किया। हमारा एक देखिए अलमिया बन चुका है कि हम ना खुद कुछ नहीं करते और सामने बैठे हुए इंसान पे तनकीद करते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। आप खुद तो देखें, अपने गिरबान में तो देखें कि आपने क्या किया है। आपको इस मुल्क में जो आपकी माँ है इसने आपको क्या कुछ नहीं दिया। आप 4 दिन के लिए बाहर जाए ना, पूरे प्रोटोकॉल के साथ भी जाए, आपको लग समझ जाती है कि पाकिस्तान में आपकी क्या इज्जत है, क्या इज्जत है और क्या रिस्पेक्ट है आपकी, और क्या कुछ इस मुल्क ने हमें दिया है, हम इन रिटर्न इससे क्या दे रहे हैं। सिर्फ हम खुद ये सोच लें ना। माशरे के मुतालिक आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम लोग ब्लेम गेम की तरफ हैं। वी जस्ट फाइंड कि हम किसी को ब्लेम डाल सकें। अभी इन्होंने ब्रेक में बड़ी अच्छी बात की कि आज माशरे को जो है ना सुधार के उठेंगे। इन्होंने लगता है कि आप लोगों की गालियां नहीं सुनी जो आप अक्सर हमें देते हैं, इनको कोई अच्छी बात बताओ ना, तो वो जाके फिर ये अपने दिल का गुबार निकालते हैं। मैं आपको भेजूंगा एक वीडियो, आपने नीचे कमेंट पढ़ने, आप मैं तो हंस के जो है ना लौट के ना जमीन पे गिर जाता हूँ कि जब ये मेरे मुतालिक जब अरशाद फरमा रहे होते हैं। पर चले, हमने तो अपनी कोशिश करनी है। वो कहते हैं ना कि पत्थर के ऊपर आप पानी टिक 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 गिरता रहता है तो पत्थर पे भी असर हो जाता है। तो इंशाल्लाह हमारी यूथ के ऊपर भी जो है वो इम्पैक्ट जरूर आएगा। अनफॉर्चुनेट ये है कि आपकी एक कोई पसंद हो, मेरी एक पसंद हो, जब हम आपकी पसंद को मैं क्रिटिसाइज करूंगा ना तो बड़ा इंसान पता कब चलता है कि आप एक बड़ी सोच के इंसान है कि मेरे क्रिटिसिज्म को आप फीडबैक के तौर पे ले, उसको बर्दाश्त करना जाने। पर जब मैं आपके गलत कॉन्सेप्ट्स के बुत तोड़ता हूं ना हॉकी पकड़ के, तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। और फिर कुछ समझदार लोग ही होते हैं कि उस कॉन्वर्सेशन को समझ पाए। अच्छा, माशरे के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी जो मेरे सामने है ना, काफी देर से आप मेरे साथ हैं, सो मैंने अगर कोई वुमन एम्पावरमेंट की अगर सही डेफिनेशन देखी जाए ना, यू आर नॉट एरोगेंट, यू वेरी ग्राउंडेड, यू ग्राउंडेड विद अर्थ, और बड़ा अपनी रूट्स के साथ जो है ना वेल कनेक्टेड है। और आपके साथ जो भी बात की जा रही है या जिस तरह की भी आपको इन्फॉर्मेशन है, जिसको प्रोसेस करके आप एक बड़े सॉर्टेड तरीके में उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। सो वी हैव सीन पीपल कि जिनके पास दे सेमी अकम्प्लिश इन देयर लाइफ, किया कुछ नहीं है, और माशाल्लाह नखरा इतना है कि समझने से एक कासिर बंदा हो जाता है और आपको मजबूरन उनको कुछ समझना पड़ता है। सो मैं आपसे एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ कुछ बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पिछले 5-10 साल से, पर 5 साल से पीछे जो है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बड़े पैसे कमाए लोगों ने। वो कहते हैं ना बड़ी दिहाड़ियां लगी हैं, तो वो बड़ी दिहाड़ियां जो है ना लोगों ने लगाई हैं इस कॉन्सेप्ट को बेच के। और अनफॉर्चुनेट ये है कि आप जैसी पढ़ी लिखी खवातीन, क्योंकि आप लोग कंट्रोवर्सी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते और आप लोग इसको एड्रेस नहीं करते। पर अगर एक औरत का जो मसला है और आप रिप्रेजेंटेटिव जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस मसले से वो ना कभी गुजरा, ना उससे वो कनेक्टेड है, ना उन लोगों का मिले, और आपने एक जो है मुहिम चलाई जिसका नाम रखा औरत मार्च, और उस औरत मार्च के अंदर औरतों के नाम पे तमाम वो जेंडर के लोग हैं जो औरतें नहीं हैं वो घुस गए। फिर उसको LGBT+1A तक आप लेके, ये डिफरेंट चीजें हैं जो इसके अंदर जो है ना वो रिप्रेजेंट आप करते हैं। और वो अल्टीमेटली जो आपने पहले उसको एंटर किया उस एक तहरीक को, वो औरत के मसाइल के ऊपर, और एक दिन के साथ आपने उसको मुंसलिक कर दिया,
और आस्ता आस्ता उसकी जो डायरेक्शन है या उसके जो ओहदेदारान है या उसकी जो स्टेयरिंग कमेटी है वो लोग हो गए जो कि अपने जेंडर की लड़ाई कर रहे थे कि उसकी एक्सेप्टेंस हो या सेम जेंडर मैरिजेस जो है वो किसी तरीके से उसकी एक्सेप्टेंस डेवलप हो जाए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चीज़ें ऐसी होती हैं, पहले व्हेन वी वर ग्रोइंग अप या व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, तो आप कभी भी कोई ऐसा सीन पब्लिक टीवी के ऊपर, कोई लव मेकिंग सीन या कोई ऐसा गाना जिसके अंदर स्किन शो हो रही हो, तो आप अपने घर में नहीं देख सकते थे, तो पब्लिक प्लेसेस में तो नामुमकिन थी। अब आप पब्लिक में जाएं, जिमों में, आप अच्छे किसी भी जिम में जाएं, उसमें अंग्रेजी गाने लगे हैं, उसमें सब कुछ हो रहा है, नोबडी केयर्स। खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, हम इतने इम्यून हो चुके हैं कि वी नाउ डोंट केयर अबाउट इट। सो अगर आज हम इसके ऊपर बात नहीं शुरू करेंगे सेम जेंडर मैरिजेस के ऊपर, तो जो हमारे बच्चे इस माशरे के अंदर बड़े होंगे, सो वो इसको दे विल से कि दिस इज ओके, दिस इज देयर पर्सनल लाइफ। अगर कोई किसी के साथ अपने सेम जेंडर में उसको प्यार मिल रहा है तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सो ये एक बड़ा नॉर्मल हो जाएगा। सो हाउ डू यू सी दिस औरत मार्च, कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और जो इसके अंदर पैकिंग कुछ है और बेचा कुछ जा रहा है, हाउ डू यू परसीव इट? मुझे ये लगता है कि जब आप एक अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से हट जाते हैं ना, तो फिर इस किस्म की मुश्किलात आती हैं। जब अल्लाह ताला ने एक रास्ता बता दिया बीइंग मुस्लिम कि ये ठीक है, ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप उलमा की बातों पे जाएं या इस्लाम को कॉम्प्लिकेटेड करें। अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया आप सीधा सीधा उस पर तो चल सकते हैं ना। आप कुरान पाक आपके पास है, हर इंसान में इतना शऊर तो होता है ना कि वो पढ़ ले, उसमें अल्लाह ताला ने हर मसले का हल दिया हुआ है, आपको हर चीज़ की गाइडेंस दी हुई है। आप उसको पढ़ लें, आप देख लें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या रास्ता जो है वो तयन किया, आप उसको देखें। कोई मुश्किल होती है वहाँ से हल ढूंढें। और जहाँ तक औरत की एम्पावरमेंट की बात है, तो जितनी एम्पावर्ड हम लोग हैं ना इस मुआशरे में, शायद कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ औरत की इज्जत है। आप देख लें वेस्ट में औरत को इज्जत नहीं मिलती। औरत बराबर मेहनत करती है, औरत बराबर किराया देती है अपने घर का, औरत बराबर का काम करती है। इवन के अगर आप कोई रोड एक्सीडेंट देखें तो फिजिकल लड़ाई हो रही है ना एक मर्द और औरत के बीच में, तो मर्द उतनी पोटेंशियल से या उतनी जोर से उसको मार रहा था, और छुड़ाने वाले दोनों को छुड़ाएंगे। यहाँ पर आप किसी औरत से, अगर औरत से आप ऊंची आवाज में बात भी कर लेना तो वो मायूब समझा जाता है। तो हम तो खुशकिस्मत हैं कि हमें इज्जत मिलती है, तो इस इज्जत को बचा के रखना हमारा काम है। हमें औरत मार्च जैसे उसमें मुझे नहीं लगता कि जाने की, पर आपको नहीं लगता कि जो असल खवातीन है, द रियल वुमेन, जिस तरह आप एक एग्जाम्पल हैं, या वो खवातीन जो मतलब कि स्किन शो किए बगैर पर्दा करके, दे सो पावरफुल, और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, चाहे वो इम्पैक्ट एक 4 मरले के घर में है, 4 किनाल की कोठी में है, कि 400 लोगों के अंदर है, कि एक कम्युनिटी के अंदर है, एनीवन हु इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, वो अपने 2, 3, 4, 5 बच्चों को माशरे का एक हिस्सा बना रही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ वो माशरे में लेके आ रही है। देयर इम्पैक्ट क्रिएटर्स, उनको सबसे ज्यादा एम्पावर्ड, उनको इस इशू के ऊपर क्या उनको एड्रेस नहीं करना चाहिए? इन औरत मार्चों में जाके उनको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम यू आर नॉट द राइट रिप्रेजेंटेटिव, तुमने ये स्लोगन लिखा कैसे? ये जो तुम बातें करते हो, ये जो गंदे गंदे स्लोगन्स आप पढ़ते हैं, ये औरत की डिग्निटी के खिलाफ है। मुझे ये लगता है कि देखिए, औरत को ना अल्लाह ताला ने मर्द से ज्यादा एम्पावर्ड बनाया। जब औरत को माँ बना दिया ना, माँ बना दिया, उसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दी। खत्म होगी बात। औरत की गोद को, माँ की गोद को अल्लाह ताला ने पहली दर्सगाह कहा है। अगर एक माँ अपने बच्चे की तरबियत अच्छी कर देगी ना, तो ये औरत मार्च और इस किस्म की जो आप बातें करें, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमारी सोसाइटी में। तो हमारी जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि हम उन मार्च में जाएं या अपना वक्त ऐसी चीज़ों में ज़ाया करें, या माएँ अपनी किटी पार्टीज़ में इधर उधर जाएं, आप अपने बच्चों की तरबियत जो अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लगाया है, आप वो करें। आप अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाएंगी ना, तो आगे से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इस तरह की फजूलियात हमारी मुआशरे में आएंगी। अर्सू ने कहा था ना कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। एग्जैक्टली। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पहले खुद को अच्छी माँ बनाएं, उसके बाद हम लोगों पे तनकीद करें। एंड हाउ डू यू सी दिस, जो ये डिफरेंट जेंडर्स हैं गेटिंग मैरिड इनटू द सेम जेंडर, और हाउ डू यू परसीव इट? आपको पहले भी यही बात कही है कि अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से जब आप हटते हैं ना, तो फिर आप मुश्किलात में भी आते हैं और आप रास्ता भटक जाते हैं। बस आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको और आपके इर्द गिर्द के लोगों को एक सीधे ट्रैक पे चलाए, तो ये इश्यूज आएंगे नहीं। ये सब फजूलियात हैं, सब गलत चीज़ें हैं। और अगर वही बात है कि अल्लाह ताला के बनाए हुए रास्ते से हट के कुछ भी होगा तो गलत होगा। सिंस आपका साइकोलॉजी से भी बैकग्राउंड है, और आप जो है माशरे में
लोगों से डील करती हैं और उन लोगों से डील करती हैं जो कि पिसे हुए तबके से हैं, और हैट्स ऑफ टू यू कि आप उनको सोसाइटी का एक फाल हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही हैं कि जो वो शीशे के अंदर क्रैक है, आप कोशिश कर रही हैं कि वो क्रैक मजीद बड़ा ना हो, उसको हम बेयर मिनिमम जिस तरीके से कर सकें, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको मल आउट करके हम एक फाल माशरे का हिस्सा उस बच्चे को बनाएं। सो एक तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग दिस। पर एक जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, बिकॉज आप यू आर अ वाइफ एज वेल, यू आर अ मदर एज वेल, उसके अलावा आप एक वर्किंग लेडी के तौर पे यू जस्ट रनिंग एन क्लोथिंग ब्रांड एज वेल, जो कि अभी तक आपने अपने ही ज़ेब दन करने की हद तक कर लिया है। सो वी लुक फॉरवर्ड कि आप इसको जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे और इसकी जो प्रोसीड्स होंगी, जिसके पैसे होंगे, वो इट कैन गो टू योर चैरिटी। इंशाल्लाह टाइम मिलेगा, मतलब वो लोगों को एक रीजन मिल जाएगा ना कि इफ दे आर बाइंग एन मैक्सी, दे आर बाइंग एन आउटफिट, सो वो दे हैव अ रीजन कि मैं पाकिस्तानी ब्रांड क्यों लूं या ये ब्रांड पर्टिकुलर क्यों लूं, क्योंकि इसके अगर 8,000 पे जो है, दिस 8,000 विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन एटलीस्ट वन लाइफ। सो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो वो करेंगे। सो वो एक रीजन आ जाएगा। सो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, क्योंकि अपर क्लास के अंदर जो एफ्लुएंट क्लास है उसके अंदर शादियां होती हैं, फलां ब्रांड वाले की शादी हुई, आपने देखा इंस्टाग्राम 6 दिन की नहीं हाईजैक्ट, आपकी हर न्यूज फीड के अंदर, जैसे आजकल एनिमल मूवी है ना, वो आपको हर इंस्टाग्राम की दूसरी रील उसकी नजर आ रही है, आपको वही शक्लें, वही शादियां, उसमें कोई टर्किश डांसर्स आई हुई हैं, रशियन डांसर्स आई हुई हैं, फलां बैंड है, 50 लाख रुपए अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले कवाली वाले ने ले लिया, 25 लाख रुपए निकाह पढ़ने वाले बड़े आलम दीन आए, उन्होंने 25 लाख रुपए लिया जी आलम दीन। एक बड़ा सिंगर आया अपनी बीवी के साथ, सिर्फ शादी के अंदर बैठा आके उसने वो कवाल को तालियां बजाई, वो 40 लाख रुपए वो ले गया। सो यू लिसन टू दिस सच सॉर्ट ऑफ अमाउंट्स, और कितनी बड़ी शादी हुई, और 6 महीने का पता चलता है कि दे नो मोर टुगेदर, दे हैव पार्टन देयर वेज। सो एक मियाँ बीवी का आइडियल रिश्ता क्या है इन अ नटशेल, और उसके अंदर जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं उसको लेके चलने का तरीका क्या है? बिकॉज मैं ये बात मानता हूँ कि प्यार जो है ना, वो एक तरह इस तरह है कि वो एक रेशो पे या एक स्पीड पे नहीं चलता। कभी वो प्यार बहुत बढ़ जाता है, कभी प्यार नीचे आता है, कभी कोई अरमानी, लुई विटॉन, अरमस का लिमिटेड एडिशन बैग आया हो तो प्यार की रेशो जो 200 तक पहुंची होती है। बट जो रिस्पेक्ट है, अगर किसी भी रिश्ते के अंदर इज्जत है तो प्यार दोबारा भी डेवलप हो सकता है और वो रिश्ता निभाया जा सकता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप? सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज्जत है, रिस्पेक्ट जो आप एक दूसरे को देते हैं। अगर किसी भी रिश्ते में, ना सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते में, और इसमें तो स्पेसिफिकली ठीक है, किसी भी रिश्ते में अगर इज्जत नहीं है ना, तो कोई और चीज मैटर करती ही नहीं है। चाहे कितना प्यार हो जाए, चाहे कितनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अगर आप एक दूसरे को इज्जत नहीं दे रहे हैं ना, और पैसा तो देखिए आनी जानी चीज है, ये ब्रांड्स, ये सब कुछ, ये भी आते जाते रहते हैं। प्यार भी जरा कैमरे देख के बताएं, जो आजकल की 20-20 साल की लड़कियां ना, उनको बताएं, ये वो गाड़ियां देख के दोस्तियां करती है, मतलब ये जरा समझाएं ना, जरा देख के। फिर वो चीजें लॉन्ग टर्म नहीं चलती ना। आप उसी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जो आपको रिस्पेक्ट देता है, जो आपको समझता है, जो मुश्किल वक्त में आपके साथ होता है। और ये होता है एक अच्छा लाइफ पार्टनर। आप अगर किसी को लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, अगर आप इसको एज बिजनेस लेके चलना चाह रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है कि आप किसी अमीर इंसान एक चीज तो ये होगी कि आपके रिश्ते में मियाँ बीवी की इज्जत जरूर, इज्जत बहुत जरूरी है। उसके बाद और इज्जत तभी आती है, इज्जत देनी पड़ती है तो इज्जत मिलती है। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमें जब शादी की जाती है ना, तो उससे पहले से ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ससुराल, तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, हम ये क्यों नहीं समझते कि वो माँ बाप हैं उस इंसान के जो हमारी जिंदगी बन चुका है, और अब आपका घर वो घर है। हम क्यों ऐसा करते हैं कि अपने ससुराल की बातें आके मजाक उड़ाते हैं, अपनी फैमिली में सबके साथ डिस्कस करते हैं, अपने घर में जितना भी बड़ा इंसिडेंट हो जाए अपने ससुराल में जाके हवा नहीं लगने देते। तो ये वो तमाम कमियां हैं जो हमारे माओं को स्पेशली अपनी बच्चियों को बतानी चाहिए कि बेटा वो अपना घर है, अपना समझोगे ना तो वो लोग भी तुम्हें अपना समझेंगे। उनको इज्जत दोगे तो वो कोई ऐसा नहीं कि हर सास जालिम है। जब उसे लगेगा ना कि बहू उसकी बेटियों से बढ़ के प्यार कर रही है, उसे इज्जत दे रही है, उसके घर के रिश्तों को पासदारी करिए सब चीज़ की, तो वो भी डेफिनेटली इसी तरह से आपके साथ सलूक करेगी। तो ये आपको हमेशा एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है, तब आगे से आपको वो वाला फीडबैक मिलता है। तो अब मुझे जो समझ आई है कि अब जो बच्चियां हैं वो अपनी वालदा को, अपने सिबलिंग्स को घर के बातें बताती हैं, वो एक तमाशा सा क्रिएट हो जाता है। और आई थिंक टॉलरेंस जो है ना एज अ सोसाइटी, नॉट जस्ट
कि एक खातून या लड़के के अंदर वो टॉलरेंस नहीं, हम एज अ सोसाइटी हमारे टॉलरेंस की कमी हो गई है। एंड एवरीवन, जैसे मैं भी आपको मिला हूँ, 1-2 घंटे के लिए मैं आपसे, किसी को भी डिग्रेड करेंगे उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपसे 1-2 घंटे के लिए मिला हूँ, मेरा कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है ना, पर अगर मैंने आपके साथ लॉन्गर टाइम के लिए रहना है, बिजनेस करना है, कोई काम करना है, तो कंपैटिबिलिटी पर्सनैलिटी क्लैशेस आते हैं। सो अगर आपके अंदर टॉलरेंस है तो आप वो पर्सनैलिटी क्लैश ओवरकम कर सकते हैं। कुछ आपने बर्दाश्त करना है, कुछ दूसरा बर्दाश्त करेगा, और वो जो गाड़ी है जिसको कहते हैं शादीशुदा जिंदगी, वो जो है चलती रहती है। देखो, मुझे लगता है कि हमें ना हमेशा से कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि शादी जो है ना वो शायद कोई इंडियन मूवी है। हम लोग हमेशा उससे रिलेट करते हैं शाहरुख खान की मूवीज के साथ। मुझे पता था, मुझे क्यों पता लगा था आप शाहरुख खान की फैन है? नहीं, मैं नहीं हूँ। आप शाहरुख खान वाली हैं? नहीं, मैं बिल्कुल शाहरुख खान की फैन। अच्छा, नॉट एट ऑल। आपको कौन पसंद है वैसे इंडिया में से? मुझे अब नहीं पसंद। पहले कौन पसंद? सलमान खान पसंद। अब क्यों नहीं पसंद है? अभी उसकी एक रीसेंट मूवी आई है, उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट बात की है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। उसके बाद मैंने ये तय किया मैं ना उसकी मूवी देखूंगी और ना वो। पर एक बात तय होगी कि आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ड बंदे जो है ऑपोजिट सेक्स में जो है ना, क्योंकि मेरा ये पेट क्वेश्चन होता है इस पॉडकास्ट के अंदर, वी ऑलवेज आस्क कि आपको जो है ना ऑपोजिट सेक्स में या ऑपोजिट जेंडर में, पार्ट आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, टेकन है, बच्चों वाले 2 मिनट के लिए साइड पर कर देते हैं। सो एक तो मैं आपसे पूछने लगा था कि आपको ऑपोजिट जेंडर में क्या क्वालिटीज हैं जो पसंद आती हैं। तो फिजिकली एक तो वेल बिल्ड बंदा हो तो वो समझ आपको मजा आ गई कि सलमान खान का फैन तो वही हो सकता है जो जरा वेल बिल्ड लोग पसंद करते हैं। और क्या, मैंने आपको बता दिया वो तो उसकी आपको वो तो मैं भी नहीं, अब रहा जब से उसने वो जाके क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बेइज्जत हुआ है वो, उसके बाद से तो जो है ना बहुत सारे लोग, पर ठीक है, पर मतलब कि उसकी हरकतें और वो बीइंग ह्यूमन वाला जो उसका एक एलिमेंट है वो, दिस इज अ डिफरेंट इम्पैक्ट, क्योंकि वो बहुत सारा चैरिटेबल वर्क करता है और ही क्रिएट्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन लाइफ। मैंने ये सुना था ना बहुत पहले कि वो अपनी जो उसकी टोटल इनकम है उसमें से 95% जो है वो डोनेट करता है, तो तब से मुझे वो अच्छा लगना शुरू हुआ था। वो टैक्स वाला मैटर भी है उसमें जो वो बात की बात है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे आपको ये चीज अच्छी लगती है। बिल्कुल ठीक है, और ही इज ऑलवेज देयर, और जितने भी उसके वर्कर्स हैं जो उसके साथ काम करते हैं, को-वर्कर्स, दे ऑलवेज सेज कि व्हेनेवर दे आर इन डिफिकल्ट टाइम, सो सलमान इज वन पर्सन हु इज ऑलवेज स्टूड बाय। सो एक तो वेल बिल्ड होना पसंद है, उसके अलावा क्या क्वालिटी? इंसान के अंदर ना इंसानियत होनी चाहिए। जब उसके अंदर बेसिक इंसानियत होगी ना, वो अगला इंसान चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी हैसियत से ताल्लुक रखता है, वो उसको इज्जत देगा ना। लेट्स से आप बैठे हैं, ठीक है, किसी के घर गए हुए हैं और वो आपके साथ बहुत तमीज से बात कर रहा है, और जैसे ही उसका कोई मुलाजिम आता है तो उसको डांट देता है फॉर सम रीजन, या उसके साथ इस तरह बात करता है कि उसको डिग्रेड करता है या उसको बेइज्जत करता है, लुक डाउन करता है somehow। एग्जैक्टली तो वो लम्हा होता है आपको इस इंसान की असलियत का पता चलता है। या आपके साथ तो हर इंसान ही अच्छा होगा ना। यू वेरी राइट। मुझे इससे ना एक वाकया याद आया कि मैं आई वाज अप फॉर एन इंटरव्यू, तो हमने एक बहुत बड़े CEO साहब के पास गए। उनके पास ना उनके दफ्तर में जाने के लिए लिफ्ट भी अलग थी, हमारी गाड़ियां अलग पार्किंग से गई स्पेशल। वी वेंट टू हिज ऑफिस, पूरा ऑफिस साउंड प्रूफ, कोई वो एक कनाल का सिर्फ उनका सिर्फ ऑफिस है, उसमें मतलब कि उनके स्टाफ भी बैठता था, उनका कमेटी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, ला बड़ा बाट जी, टी पा पू शाह, पानी वाला आया वो नॉर्वे वाला पानी पीने के लिए, वाह जी वाह क्या बात है। आई रियली रिस्पेक्ट हिम, आई यूज्ड टू रियली रिस्पेक्ट हिम कि वो काम भी बहुत बड़ा कर रहे थे। मतलब उस टाइम पे वो ऑडी का जो सॉफ्टवेयर है वो कंपनी बना रही थी। मैं कंपनी का नाम लिए बगैर मैंने कंपनी का नाम ले दिया। सो दे वर द ओनली वन, मतलब ऑडी का सॉफ्टवेयर पाकिस्तान से बन के जाता था, जो ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर है ना, कि आपने AC चलाया, आपने ये चलाया, वो सारी चीजें जाती थी। ही केम इन, जुमे का दिन था, वी वेंट, उन्होंने हमारे लिए खाने का इंतजाम किया हुआ था, वो हमारा ग्रिल्ड खाना शाना। उन्होंने कहा वो सर आ रहे हैं, आप खाना मील एंजॉय करें, वो स्टाफ के साथ उन्होंने मील। मैंने कहा यार क्या बात है, चीता आदमी है कि अपनी टीम के साथ मील कर रहा है। हमने वी हैड आवर ग्रिल्ड फिश और हम खा के अभी सेटल हो गए। वो आए, आके मुझे उन्होंने गले मिले। मैं और वो एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, मतलब आई एम वे जूनियर, पर मतलब उसी स्कूल से, तो उनको पता था वो क्या हाल है, तू वो बता, वो बिल्डिंग कैसी है, वो क्लासरूम से हम इसमें गप्पे शप्पे लगती रही। मैं बड़ा फैन, मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा फिट आदमी है। वो थोड़ी देर में उनका एक बटलर आया, वो बैठ के ना, उन्होंने लॉन्ग शूज पहने थे, उन्होंने जूते आगे किए, वो बैठ के जूते साफ करना शुरू हो गया। मतलब एक तो होता है कि आपने जूते उतार के दे दिए, वो कहीं आउटडोर इस तरह कहते हैं कि मिट्टी से आए थे, तो उन्होंने अपने पाँव आगे किए, वो बंदा जमीन में बैठा, मैं फिरे मुंह तुम्हारे, मतलब आए। देखिए छोटे-छोटे जेस्चर्स होते हैं जो आपकी इंसानियत दिखाते हैं।
मतलब कि मैंने वही कहा कि मुझे तो इज्जत देना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि उनकी किताब भी उस टाइम पे शाया हो रही थी, तो उनकी किताब को हम प्रमोट भी कर रहे थे उस इंटरव्यू के अंदर। सो एक हो गया कि अच्छा इंसान हो, दूसरा ये कि वेल बिल्ड हो, आगे चलो। तीसरा ये कि फिर वही बात आ जाती है कि अगर वो फीचर्स बताए ना करे ना कोई फीचर्स बताए ना, फीचर आंखें कैसी हो, कद कैसा हो, बस जैसा अल्लाह ताला ने बनाया। जब आपको कोई अच्छा लगता है ना तो वो बगैर इन चीजों के अच्छा लगता है। हमने रिश्ता नहीं करना, पर एक पर्सनैलिटी होती है ना कि कमरे में आई है तो उसको देख के आपने कहा यार, वो मैं आपको पिक्चर दिखा सकती हूँ, वो मैंने देख ली है, मुझे समझ आ गई है, वो आपकी आंखों में नजर आ रही है उनकी पिक्चर। बस वो पिक्चर आप देख ले, मेरे लिए उनसे आइडियल इंसान कोई नहीं है, उनसे आइडियल इंसान कोई नहीं है। ये एक मशरकी खातून निकली है, इन्होंने घुमा फिर आके जो ना अपने हस्बैंड का नाम ले लिया है, मुझे वो समझ आएगी। बट यू लाइक वेल बिल्ड टाइप के जो है वो लोग आपको पसंद है। वक्त आ गया है, आई लव माई स्किन। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो भी आपने दे देना है, नहीं आता है तो आपने मरहूम आमिर लियाकत की बात को दिमाग में रखना है, पाकिस्तानियों तुक्का लगाओ। और दिस सेगमेंट में हम आपको भी गोइंग टू गिव यू एन वाउचर जिसमें 30% ऑफ है बाय लंडन एस्थेटिक्स, एंड एक प्रोडक्ट फेस वॉश है वो आपके साथ जाएगा। जैसे जैसे आप सवाल के जवाब ठीक देती रहेंगे, आपने मेंटली विजुलाइज करना है कि ये आपकी तरफ चल के आ रहा है, क्योंकि मेरा प्रोड्यूसर मुझे बार बार इशारे करता है भाईजान इसको आगे ना किया करें, फ्रेम से आउट हो जाता है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी बड़ा कॉमन सी बात है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ भी आता होगा, www.almer.foundation.com कुछ भी आता होगा। ये www का क्या मतलब है? www, आपका बेटा मोहम्मद अली दोस्त है हमारा, उसको पता होगा इस बात का, उसको तो पता होगा, लेकिन और ये आप यकीन करिए आपने ना जाते हुए मामलात में इतनी आपने जाते हुए ना उसका नंबर देके जाना है मुझे। बिल्कुल, ये वाला सेगमेंट है, मैं उसको कटा के ना, उसको सब पता होगा, लेकिन मैं क्योंकि इतनी जाहिल हूँ इस जमाने में रहते हुए भी मुझे फोन से सिर्फ डायल करना आता है। www है, ये क्या होगा? ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, अंदाजा तो लगाएं। और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगी, आपका ये कैमरे में देख के आपने कहना है कि मेरे में कॉमन सेंस नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं है। क्या नहीं है तो बताए ना, देखिए ना जरा जूम तो करें, ये आप में कॉमन सेंस नहीं है। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। आपके मैनेजर का जो है ना इंटरनेट स्लो है, उसका साबुन थोड़ा स्लो है, तो वो जो है ना लेट हो गया। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? आपने तो फिर से पढ़ने डाल दी, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई खत्म की थी। सोचो तो सही, इंसानी जिस्म का लार्जेस्ट ऑर्गन, इंसानी जिस्म का लार्जेस्ट ऑर्गन, हिंट ले लें यार आप। चलिए आप हिंट दे दें। हिंट दे दें, आप ले लेते हैं। आप बताएं, हिंट दें। आप मुझे देख लीजिए, सबसे ज्यादा वही नजर आ रहा है आपको, वो ऑर्गन है। क्या नजर आ रहा है? चलिए अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। आप मुझे देख लीजिए, क्या नजर आ रहा है आपको? आपका फेस सबसे ज्यादा। हाँ, फेस किस चीज के, इसको ब्रेक डाउन करें। फेस पे सबसे ज्यादा चीज क्या है? पता नहीं। नूर के अलावा क्या है सबसे ज्यादा? कम है, बस कॉमन सेंस कम है। स्किन इज द राइट आंसर। ये लगता है ये हमारे साथ हमारे घर जाएगा और हम इसे जो है ना फेस वॉश करेंगे और स्किन को मजीद ग्लो करेंगे। हाँ, स्किन को मजीद ग्लो करेंगे। डॉक्टर बदी इद्रीस वैसे मुझे लगता है उन्हें लगता है कि आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। हाँ, अब आप गुस्सा कर रही हैं। कोई बात नहीं, अक्सर कर जाते हैं। आपने तो बड़े प्यार से गुस्सा किया, लोग तो यहाँ से खड़े हो के उठने भी लगते हैं, छोटे छोटे से लोग भी लड़ने वाले हो जाते हैं। कोई मसला नहीं मैडम। द लाउडेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, हिंट ये है कि जब वो चीखता है यहाँ तो उसकी आवाज सबसे ऊंची है। गधा? नहीं, लोहरी है ना आप? खोता खाया होगा आपने। यार ये लोहड़ियों को खोते बड़े पसंद है यार, टमाटर में डाल के प्याज में डाल के है पका के, ये खोते क्यों इतने पसंद है आपको? खाया कभी? वैसे पता नहीं, वैसे मैं बाहर का खाना इतना खाती तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं। पर जितनी वो आपने वो वाली कढ़ाई जो ना आपको जो बहुत पसंद है, वो जो स्पेशल आप जाती हैं खाने के लिए। नहीं, मैं तो घर में ही खाती हूँ। नहीं, जो घर में मंगवा के आप खाती है ना कढ़ाई, वो वाली
हमारा तो एक कुक है, अल्लाह यार वही बनाते हैं। अल्लाह यार तुम खोता तो नहीं लेकर आते। सो अब आप देख के बता दें फिर मैं आपको बता। अच्छा मैं बता, सर्दी है आज मेरे हाल में एडवांस में बता देती हूँ कि पानी में होती है, कॉमन सेंस बहुत कम है। पानी में होती है, पानी में होती पानी में होती है, बच्चों को बहुत पसंद होती है। जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं उसके शो भी होते हैं। मुझे समझ आती है, लेकिन मेरे ज़हन में एक खूबसूरत और अच्छी खातून है, तभी मैं पिघल गया हूँ, इतनी सारी हिंट्स दे दी, नहीं तो मैं तो हिंट देने के जो है ना कायल ही नहीं हूँ। उसके शोज भी होते हैं और अक्सर जाते हैं आप टिकट लेके और उसके शोज भी देखते हैं। मुझे उसकी शक्ल ज़हन में आ गई, अब नाम नहीं आ रहा। चलें शक्ल आ गया, इन्होंने मेरे साथ अच्छा मुझे घुमा दिया इन्होंने, मुझे कोई बात नहीं। वेल इज द लाउडेस्ट, वेल का नाम नहीं आ रहा था पर लाउडेस्ट जो है वो वेल है। जाए ये एक स्टेप आपसे हमने करीब कर दिया है। मिस्टर बीन अगर सो रहे हो तो क्या खिलाएंगे? कॉमन सेंस है इसमें। मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो क्या खिलाएगा? मिस्टर बीन ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो मिस्टर बीन है। आंसर हुआ गलत, सोयाबीन। से गलत नहीं, वो मिस्टर बीन है। नहीं वो मिस्टर बीन, मैं तो बीन की बात कर रहा हूँ। बीन ओके बीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो मिस्टर बीन की तरफ लेगी, ताबिश हाशमी की बात कर रही हैं। नहीं हम ताबिश हाशमी की बात नहीं कर रहे, मिस्टर बीन नहीं, वो बीन जो सोया हुआ होगा तो सोयाबीन खिलाएगा। इस तरह के जवाब आपने देने। कैमरा इसको देख के बता दें कि कॉमन सेंस आप में बिल्कुल कॉमन नहीं है। मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ, ईद नहीं है आपने पूछने हैं। अब ये एडवांस ईद नहीं है, एडवांस में सुन लेंगे। कॉमन सेंस वाकई कम है। अच्छा वो कौन सी ऐसी जगह है जहां को आता जाता नहीं है बट येट कॉल्ड सिटी? हिंट ये कि वो शहर नहीं है, शहर नहीं है, आबादी नहीं है, बट येट कॉल्ड सिटी। हिंट दूं? इस सेट पे मेरे अलावा सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्या चीज है? सबसे ज्यादा डोमिनेंट। हाँ आपको मैं डोमिनेंट लग रहा हूँ? नहीं। हाँ मैं तो शरीफ आदमी बेचारा। हम तो कहते हैं men need to be empowered, हम तो कहीं से डोमिनेंट नहीं है। देख लेना इस सेट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्या है? लाइट्स। इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। यकीन करें आंखों से इशारा आ गई हो ना लाइट के। हाँ मैंने वो ठीक है आपने मैंने सही मान लिया, ये आपके साथ जाएगा क्योंकि आप लिटरली मुझे बातें लगाना शुरू हो गई। ये मैंने आपको जबरदस्ती करके भेजना है। ये 2 कदम जो है हमने आगे भेज दिया। आलू के पेड़ के नीचे बैठे 3 लोग, गूंगा, अंधा, बहरा। आलू के गिरने का सबसे पहले किसको पता चलेगा? खुदा की कसम आपको ये जवाब ना है ना, आप बड़ी रूलर करती हैं। पिंड थाओं की हूं मैं, बड़े पिंड वालों ने आपको पकड़ना है। कौन बैठा? आलू के पेड़ के नीचे बैठे 3 शख्स, गूंगा, अंधा, बहरा। आलू के गिरने का सबसे पहले किसको पता चलेगा? बहरा, गूंगा, सबसे पहले किसको पता चलेगा आलू के गिरने का? अच्छा किस गांव से आपका ताल्लुक है? सरगोदा का गांव। ओए सरगोदे में तो आग लग जानी है। 95 चक बेसिकली। किन्नू अच्छे लग चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छे। फ्रूटर लगता है कि किन्नू होता है सरगोदा का? अच्छा किन्नू बेस्ट होता है। मीठे किन्नू बड़े वाले। बिल्कुल। क्या बात। मैं किन्नू की आलू वाला मसला तो हल करे, मैं तो खुद सोच रही हूँ किसे पहले पता चलेगा। हाँ ये अब आप ये मानती है कि ये सवाल अच्छे हैं? सवाल R&D टीम बहुत बढ़िया है। ये वाकई इंटरेस्टिंग जो है सवाल है। और किसको पता चलेगा अंधे को, गूंगे को या बहरे को कि आलू गिर गया है? आलू गिर गया है सबसे पहले किसको पता चलेगा? कोई तो हेल्प कर दो। आप तुक्का तो लगाए। अंधे को, गूंगे को और बहरे को। मुझे लगता है कि अंधे को पता चलेगा। अंधे को बिकॉज गिरने की आवाज उसमें जरा वो सेंस ज्यादा होगी। जो देख रहा है उसको नहीं पता चलेगा कि ओ यार कुछ चीज गिर रही है। गूंगे को नहीं पता चलेगा, वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है। बताएगा कैसे फिर? गिर गया ऐसे करके बताएगा। वो गूंगा है, अंधा है, अंधा तो नहीं है ना। सेंस थोड़ी ज्यादा तेज नहीं होती? किसकी? अंधे की है ना। कांग्रेचुलेशंस, ये जवाब आपका गलत हुआ। फिर से अब आप बताएं कि आप ये देख के बताएं। प्रोमो मिल गया यार, अब शो खत्म कर देते हैं वैसे हमें। कितने आपके क्वेश्चंस हैं, आप एक ही दफा मुझसे कहलवा लें कि कॉमन सेंस का मजा बहुत आता है जब आप बार बार कहती है।
ये सेगमेंट इसने बनाया है, असल में जो मीडिया में आया है इसमें तो आपकी तरह की बड़े बड़े लोगों को सामने बिठा के जब ये वाला सेगमेंट होता है ना ब्लैंक, तो यही तो तनख्वाह है, यही तो सैलरी हमारी है। ये कह रहे हैं, अब आप इसकी तरफ देखिए। बिल्कुल जी, बहुत कम है कॉमन सेंस। आपको पता है कि आलू का दरख्त नहीं होता, आलू तो बीजे जाते हैं। हाँ ना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी तो बहुत कुछ सोचा, तैयारी पकड़े। एक ऐसी चीज खवातीन से रिलेटेड है, ये गलती माशाल्लाह खवातीन और खूबसूरत खवातीन बहुत करती हैं। ये एक ऐसी चीज जो आपकी होती है, बट अगर आप वो किसी से कर लें डिस्कस, तो वो आपकी नहीं रहती, आपके पास रहती है, रहती आपके पास ही है, ठीक है, पर फिर भी आपके पास नहीं रहती। आपके दिल की बात, उसको क्या कहते हैं? आपका राज। सीक्रेट इज द राइट आंसर। मैंने पहले कहा था खवातीन बहुत करती हैं, खूबसूरत खवातीन बहुत करती हैं। मैडम ने मेरी बात को ठीक किया, क्राइटेरिया पे आप उतरी हैं। सीक्रेट जो है वो बात आपके पास रह जाती है, पर दैट इज नो मोर अ सीक्रेट। ये मुझे चलता चलता जो है ना, ये चलना शुरू हो गया आपकी तरफ। इस सेगमेंट का जो है मैं आपसे आखिरी सवाल कर लेता हूँ। आप एक रेस में भाग रही हैं और आप सेकंड आने वाली पोजीशन पे जो बंदा है पार्टिसिपेंट, उसको क्रॉस करती हैं। नाउ ऑन व्हाट पोजीशन आर यू ऑन? फर्स्ट, नंबर 1 ख्वाहिश, हुसन में नंबर 1, एनजीओ नंबर 1, क्लोथिंग ब्रांड नंबर 1। कोई बात नहीं, आपको जो है ये गुनाह माफ है, क्योंकि हर खूबसूरत खवातीन का नंबर 1 का ही चांस होता है। पर मुबारक हो, ये ख्वाहिश आपकी नंबर 1 की ठीक है अपनी जगह पे, पर ये सवाल का जवाब ठीक नहीं है। पहले आप ये बताएं कि आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूं। मुझे जवाब बताएं। मैं बता रहा हूं, सेकंड के बाद तो फर्स्ट सही है। आप मेरा कैमरा मुझे जरा जूम करना। ये क्लिक एंटरटेनमेंट है नंबर 1, ठीक है। ये है चिट चैट, ये है दी मुस्तफा शाह शो, और ये मैडम है। आपने ये सोफिया ने क्रॉस किया, ये सेकंड आने वाला पीछे चला गया, सोफिया अंदर चली गई, तो सोफिया कौन सी पोजीशन पे है? यार अगर आप स्मार्टफोन पे देख रहे हैं, तालियां मत बजाइएगा, स्मार्टफोन बहुत महंगे हो गए हैं, पर दिल में तालियां आपने जरूर बजानी है। थैंक यू सो मच सोफिया। मैं कहूंगी कि आप लोगों में कॉमन सेंस थोड़ी जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं और आपको पता है हमारे पास जो है ना बड़े बड़े बंगले होते हैं, ना कमाई होती है। थे बहुत ज्यादा, लिटरली सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई इस तरह से भी आपको सोचना असल मकसद यही होता है कि आपको थोड़ा सा अपनी जिंदगी से डिस्कनेक्ट करना, और एक स्पोर्ट्स के तौर पे, एक गेम के तौर पे एक माइंड गेम खेली जाए, ताकि यू शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस coming on this podcast. But thank you so much, Sophia, for coming in. Thank you for having me here. You're truly an inspirational, और आपकी इंस्पिरेशन है। आपका जो काम है, अल्लाह ताला आपको उसके अंदर तरक्की दे, और जो इम्पैक्ट आप सोसाइटी में क्रिएट करना चाहती हैं, वो इम्पैक्ट आप सक्सेसफुली क्रिएट कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, सोशल मीडिया पे अपने फीडबैक से हमें आगाज जरूर कीजिएगा।